हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे भी लाइक कर देना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो एक डीमन के पास खड़ा होता है। तभी वो एल्डर कहता है कि डीमन और इंसान कभी भी एक दूसरे के इक्वल्स नहीं हो सकते, मगर तुम्हें मेरे लॉर्ड बनने का इंतजार करना होगा। जैसे ही मैं लॉर्ड बन गया उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि डीमंस और इंसान एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात को सुनते ही वहीं पर हम उस वॉरियर को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहां वॉरियर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ऐसी बातें करके अपने आप को बचा लोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहीं पर हम एल्डर को देखते हैं जहां एल्डर भी गुस्से में आकर अपने इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी सील बना लेता है और वहीं पर ही वो अपने आसपास भी काफी ज्यादा फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है, जहाँ वो चाहता है कि वो हमने खड़े वॉरियर के अटैक से भी बच सके। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शेडो वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा चालाक होता है। वो उन रिंग्स को डॉज करते हुए पीछे से आ जाता है और वहाँ पर एल्डर के पीछे से आकर एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। जिस सीन को देखते हुए वहाँ पर एल्डर भी काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। और वहीं पर ही हम एल्डर को देखते हैं जहाँ एल्डर काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है कि उस शेडो वॉरियर के इस अटैक को रोक पाए। मगर वहीं पर ही हम शेडो वॉरियर को देखते हैं जो अपना पूरा जोर लगा देता है। दूसरी तरफ एल्डर भी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह भी इस अटैक से बच पाए, मगर वो काफी ज्यादा घायल होता है, इसीलिए अटैक को नहीं रोक पा रहा होता। दूसरी तरफ हम शेडो वॉरियर को देखते हैं जहाँ शेडो वॉरियर कहता है कि एल्डर तुम्हें इतनी जहमत करने की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे भी मरने वाले हो। अगर दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं जहाँ एल्डर ये सोच रहा होता है कि अगर इतनी आसानी से मैंने इसे विन करने दे दिया तो मेरे साथ साथ जितनी भी जिंदगियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। अगर ये सील इन लोगों के हाथ लग गई तो ये हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हर जगह डीमंस का कब्जा हो जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं शेडो वॉरियर अपना पूरा जोर लगा के वहीं पर ही अपने हाथ को एल्डर के पेट के अंदर घूम देता है और कहने लगता है कि हाँ एल्डर, आप बताओ, तुम तो कह रहे थे कि इंसान ज्यादा पावरफुल होते हैं डीमन से, तुम्हें क्या हो गया। तो हार गए, तुम्हारी जितनी भी यहाँ पर सील थी वो सब की सब यहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो गई। जिस पर हम उस एल्डर को देखते हैं जहाँ एल्डर कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है। पर हम वहाँ पर उस शेडो वॉरियर को देखते हैं जो हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तुम जो भी कहो तुम हार गए हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर शेडो वॉरियर आसपास ढूंढने लग जाता है एल्डर को। तभी वहाँ पर उसे एक बॉल जैसी चीज नजर आती है। एनर्जी बॉल वहाँ से बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी शेडो वॉरियर समझ जाता है कि यही वो एल्डर है। तभी शेडो वॉरियर उसके पीछे जाता है, कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देने वाला। कहते ही वहीं पर हम उस एल्डर को देखते हैं जो एल्डर कहता है कि अभी तो फाइट स्टार्ट ही हुई है, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि तुमने मेरी सील्स को डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तुम्हें मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि शेडो फाइटर को ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ शेडो फाइटर पूरी जोर लगाता है और कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। कहते ही नेक्स्ट सीन में अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां हम अर्थ में कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वहीं पर ही दूसरी तरफ फिर हमें यूनिवर्स का भी सीन दिखाया जाता है। हाँ, शेडो फाइटर अभी तक पीछा कर रहा होता है एल्डर का। अगर वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बास्केटबॉल प्लेयर गोल डाल देता है के बाद हमें यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिवर्स से हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ से गायब हो जाता है शेडो फाइटर की आंखों के सामने ही। शेडो फाइटर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जहां हम उस कैरेज में देखते हैं कि बैठा हुआ होता है और उसके पीछे काफी ज्यादा पर्सन पड़े हुए होते हैं कि किसी भी हालत में इस कैरेज वाले को पकड़ ले। उसी कैरेज में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बार बार अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती थी, मगर पीछे जितने भी पर्सन पड़े हुए थे वो उस फॉर्मेशन को बार बार डिस्ट्रॉय कर देते थे। जिस सीन को देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ लड़की कह रही होती है कि एक दफा मेरी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उस ब्लू ड्रेस वाली का, जिसका नाम फ्रांसिस होता है। तभी फ्रांसिस के साथ एक और भी लड़की होती है जहाँ वो दूसरी लड़की कहती है कि फ्रांसिस अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी वो लड़की जैसे ही सर निकालती है फ्रांसिस वहाँ पर अपनी फायर अटैक का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ सिपाहियों को मार देती है। तभी वो लड़की कहती है कि फ्रांसिस हम जितने भी सिपाहियों को मारते जाएं ये दोबारा से आते जा रहे हैं क्योंकि इनकी सेना काफी ज्यादा है। वहीं पर ही हम देखते हैं जो पर्सन कैरेज चला रहा होता है वो कहता है कि फ्रांसिस बस आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं इन सबको यहीं पर ही खत्म कर दूं, मगर उसके लिए मुझे इस कैरेज को रोकना पड़ेगा। इस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहती है कि नहीं, इसमें हमारी जान को भी खतरा है, तुम बस इस कैरेज को और स्पीड चलाते रहो, मैं पीछे से अटैक करती जाऊंगी, जितने सिपाही हुए मैं मार दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मगर ये सिपाही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड कैरेज को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए होते हैं, जहाँ वो लड़का घायल होता है और वो अपने सर्वेंट से ये कह रहा होता है कि किसी तरह भी मुझे एक दफा बचा लो, मैं अपने घाव
को हील करके इन लोगों से बदला जरूर लूंगा। जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। वहीं पर ही हमें दूसरे उन सिपाहियों को दिखाया जाता है जहाँ हम सिपाहियों के हेड को देखते हैं जो एक जोरदार सीटी लगाकर अपने आगे बैठे हुए सिपाहियों को कहता है कि जल्दी से एक्टिव हो, उस रस्सी को खींच लो। तभी जैसे ही वो उस रस्सी को खींचते हैं तभी हम देखते हैं कि उस कैरेज के टायर उस रस्सी पे लग जाते हैं और वो कैरेज वहीं पर ही कल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहीं पर ही बाहर आकर गिर जाती है और घायल होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और बाकी भी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर ही हम उन सारे सिपाहियों को देखते हैं जो आगे बढ़कर इन सबको खत्म करना चाहते होते हैं, मगर वहीं पर ही हम ओनी को देखते हैं जहाँ ओनी आगे बढ़ती है, उन सबको एक एक कर मारना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग जो जितने भी कैरेज में पर्सन बैठे हुए होते हैं वो सबके सब बेशुई कॉन्टिनेंट से होते हैं। भी हम उस सर्वेंट को देखते हैं जिसका नाम ओनी होता है, जहाँ वो ओनी उन सबको मारकर आखिरकार उन सिपाहियों के हेड तक पहुंच जाती है। तभी ओनी कहती है कि तुम लोग आखिरकार हम लोगों से क्या चाहते हो, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने हमारे बेशुई कॉन्टिनेंट से पंगा ले लिया है, इसका हिसाब तो तुम्हें चुप तक करना ही होगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं ओनी को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि तुमने हमारे बेशुई कॉन्टिनेंट आखिरकार कैसे अटैक किया। ये कहते ही वो गुस्से में आकर सीधा सिपाहियों के हेड की और अपने अटैक को ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि इस अटैक को आता देखकर सिपाहियों का हेड तो पहले परेशान हो जाता है, अगर जैसी ओनी उस हेड के ऊपर अटैक करती है, हेड शुरू में उसकी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर फिर वो उसको अच्छी फाइट दे रहा होता है। यहाँ पर वो ओनी की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका था ओनी से। वहीं पर ही हम ओनी को देखते हैं जहाँ ओनी भी कुछ कम नहीं होती, जो लगातार अटैक करती चली जाती है हेड के ऊपर और कह रही होती है कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वहीं पर ही हम ओनी को देखते हैं जो गुस्से में उस हेड को मारने ही वाली होती है, मगर उसी समय उन सिपाहियों का साथी आगे आ जाता है जो काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जो अपने एक ही अटैक से वहीं पर ही ओनी को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पर ही चढ़ती जाओ। ये कहते ही वो ओनी को नीचे फेंक देता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हम उस घायल लड़के ली को देखते हैं, जहाँ वो घायल लड़का ली इस सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो अपनी सर्वेंट ओनी को देखकर पहले तो इस बात पर शौक पे होता है कि ओनी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। वहीं पर ही वो दूसरी तरफ ओनी को देखता है जहाँ ओनी काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है और ओनी के मुंह से वहाँ पर खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, मगर वो घायल लड़का ली अब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि अब मैं आखिरकार क्या करूं ओनी को बचाने के लिए। अगर मैं मैदान में जाता भी हूं तो इससे मुझे ही खतरा होगा, क्योंकि मैं घायल हूं, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा और ये लोग मुझे भी मार देंगे ओनी के साथ साथ। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो सारे सिपाही काफी ज्यादा बुरी तरीके से ओनी और उसके बाकी टीममेट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इस सारे सीन को वहाँ पर ली देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और फिर वो हिम्मत करता है और कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। कहते ही वो वहाँ उस कैरेज से बाहर आता है और गुस्से में बाहर आता है, वो सीधा अपने पंच को एक्टिवेट कर रहा होता है, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जो सिपाही खड़े हुए होते हैं वो काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। ली को एक ही पंच मारकर पीछे फेंक देते हैं, जहाँ ली इस सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इनको देखते ही वहीं पर ही हम देखते हैं उस हेड को, जहाँ हेड कहता है कि सबसे पहले तो इस पर्सन को मारो, ये इतनी देर से छुपा हुआ था, अपने साथियों की मदद भी करने नहीं आया, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आगे जाकर हमारा कुछ साथ देने वाला है, या ये अगर हम इसको अपने पास रख भी ले तो ये हमारी मदद करने वाला है, तो इसे सबसे पहले खत्म कर दो। सीन को देखते ही वहीं पर ही हम ओनी को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं इसे छोड़ दो, ये एक मासूम सा लड़का है, इसे कुछ भी नहीं पता, तुम लोग इसे प्लीज मत मारना। वहीं पर ही हम उन सिपाहियों को देखते हैं जो इस सीन को बिल्कुल भी ही सोचते और वहाँ पर ओनी को इग्नोर करते हुए सीधा ली के पास बढ़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उन बास्केटबॉल प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिनके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस फॉर्मेशन को देखकर वो सारे के सारे सिपाही हैरान हो जाते हैं, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं ली भी वहाँ आ जाता है उस फॉर्मेशन में। वहीं पर ही वो बास्केटबॉल प्लेयर ली को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, मगर तुम एक शीशे के अंदर बंद हो, ये कैसे हो रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है काफी ज्यादा कोशिशें करता है उस मिरर को ब्रेक करने की, मगर वो मिरर काफी ज्यादा मजबूत होता है और वो ब्रेक नहीं हो पा रहा होता। वहीं पर ही देखते वो एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है और एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरो, बस मेरे नजदीक आ जाए, तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते ही वो बास्केटबॉल प्लेयर जैसे ही नजदीक आता है वहीं पर ही एल्डर उसके सर पर हाथ रख के उस पे स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ वो स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट करने के बाद कहता है कि जल्दी से जाओ उस शीशे को ब्रेक कर दो, वो शीशा ब्रेक हो जाएगा। ये कहते ही वो जैसे ही शीशे की तरफ अपने आप को फेंकता है वो शीशा ब्रेक हो जाता है। वहीं पर ही एल्डर कहता है कि मैंने तुम्हें ली की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम उसकी मदद करो, उसको तुम्हारी मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन दोबारा से फाइट में आ जाता है, जहां हम देखते
देखते हैं कि वहाँ पर उस हेड को में दिखाया जाता है, जहाँ हेड काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये सब आखिर कर कैसे हो रहा है। तभी सामने की ओर हमें ली को दिखाया जाता है, दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है, जिसे देखकर एल्डर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा आखिर कर कैसे हो रहा है। वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसकी बॉडी से एनर्जी भी निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा भी हो जाता है। तभी वो एक एक करके काफी ज्यादा सिपाहियों को मार डालता है। इस सारे सीन को ओनी वहाँ पर बैठकर देख रही होती है, जहाँ ओनी इस सीन को देखकर कहती है कि आखिरकार ली को क्या हो गया है, ली इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया। और वहीं पर ही जैसे ही ओनी ली को देखती है, ली वापस से अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और वहीं पर ही वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब से सीन दिखाई दे रहे होते हैं। कभी उसे लग रहा होता है उसका हार्ट फटने वाला है, कभी तो वो लग रहा होता है कि वो सिर्फ पट्टियों में ही गिरा हुआ है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर उसे होश आता है, बास्केटबॉल वाला प्लेयर उस बॉडी में एक्टिव हो जाता है और कहता है कि मैं कहाँ पर आ गया। तभी हम देखते हैं कि ओनी और वो दूसरी ब्लू ड्रेस वाली लेडी उसके सामने ही बैठी होती है। उन दोनों को देखकर वो और ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं किसकी बॉडी में आ गया हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ और तुम दोनों कौन हो। यहाँ तक कि वो अपनी दोनों टीममेट्स को भी नहीं पहचान रहा था, जिस पर हम देखते हैं ओनी कहती है कि हम तुम्हारी टीममेट हैं। तभी फ्रांसिस वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके पता लगवाती है कि आखिर में ली को हुआ क्या है, ली ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, उसे में पहचानने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रांसिस अपनी पावर का यूज करके ये पता लगाती है कि वहाँ पर ली को कुछ भी नहीं हुआ, बस वो घबराया हुआ है, इसी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा पावर जब उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई है तो इसी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हीं वहाँ पर टच करने लग जाती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ ली, तुम्हें क्या हुआ है, अगर पेन भी हो रहा है तो हमें बता दो। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही ओनी वहाँ पर ली को टच करने ही वाली होती है, ली कहने लगता है कि मुझे टच मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार टेलीपोर्ट होकर किसी और की बॉडी में कैसे आ गया हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ तुम लोगों के पास। ये बात कहते ही वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं, जहाँ फ्रांसिस कहती है कि तुम्हारा नाम ली है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ ज्यादा पहले से आई हुई हूँ और ओनी भी हमारी एक टीममेट है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ओनी कहने लगती है कि हमें इसे समझाना होगा और इसे बताना होगा कि ये कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है। ये लग रहा है कि फ्रांसिस इसकी याददाश्त चली गई है। ये बात कहते ही वहाँ पर ओनी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वहीं पर ही ओनी इंट्रोड्यूस कराती है फ्रांसिस को और कहती है कि ये तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है। वहाँ पर फ्रांसिस को देखकर ली कहने लगता है कि यही फ्रांसिस है ना जिसने ब्लू ड्रेस पहने हुए हैं। तभी देखते हैं वहाँ पर ओनी कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी फ्रांसिस भी कहने लगती है कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर बिल्कुल भी मत डालो, बस आहिस्ता आहिस्ता करके तुम सबको जान लोगे। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही फ्रांसिस कहने लगती है कि तुम्हारे क्लैन का नाम पिशुई क्लैन है। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं ली कहने लगता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मेरे क्लैन का नाम बिशोई है, ये एक कॉन्टिनेंट भी है। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर फ्रांसिस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें सब याद आने लग रहा है। सुनते ही वहीं पर ही हम ओनी को देखते हैं, जहाँ ओनी कहने लगती है कि बस अभी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना ही होगा, वो आते ही होंगे। जिसकी बात सुनकर वहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम लोग किससे डर कर भाग रहे हो, तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो दोनों लड़कियां हंसने लग जाती है और कहने लगती हैं कि अब तुम क्या हमें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें मेरी पावर्स पर यकीन नहीं है। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है उससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तभी ओनी कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि अचानक से फाइट के दौरान उस टाइम तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ड्रैगन पावर्स कैसे आ गई थी। बस सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहाँ ली के अंदर जो बास्केटबॉल वाला प्लेयर ट्रांसफर हो गया था, वो सोचने लगता है कि जो एल्डर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें एक और ही न्यू दुनिया में पहुंचा दूंगा और उसकी बात बिल्कुल भी सच साबित हुई है। उसने मुझे एक और दुनिया में भेज दिया है, वो भी इस ली की बॉडी में ट्रांसफर करके मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ली की स्वॉर्ड उठा लेती है और कहती है कि उस टाइम अचानक फाइट के दौरान तुम्हारी स्वॉर्ड भी एक्टिव हो गई थी और तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि तुमने सारे सिपाहियों को अकेले में ही मारा। क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि इतनी ज्यादा शक्तियाँ तुम में कहाँ से आई। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगता है और कहता है कि रुको मैं तुम लोगों को बताऊंगा, मगर उससे पहले मुझे अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करना होगा और वो भी हाईली कल्टीवेटेड, ताकि मैं आगे जाकर और ज्यादा पावरफुल हो सकूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर प्रिंसेस भी कहने लगती है कि बस अभी उस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ स्टोरीज बताती हूँ। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर ली कहता है कि हाँ सुनाओ। तभी फ्रांसिस बताती है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले सन था जो काफी ज्यादा मासूम था और वो मुसीबत में फंस गया था, मगर की मदद गॉड ने की थी। ये कहते ही वो आसमान की तरफ इशारा करने हुए कहती है कि वो गॉड अब आसमान में है और वो वहीं से ही बैठकर सबकी रक्षा करता है। उनके पास वो
ड्रैगन टेक्निक भी है। अगर तुमने उन ड्रैगन पावर टेक्निक को सीख लिया तो तुम भी काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल पर्सन बन सकते हो। बस सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगता है और कहता है कि मैं भी इतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा कि मैं भी लोगों की मदद कर सकूं। सोचते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो कहता है कि हमें बीशोई सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा लंबा अरसा लग जाएगा, तो उससे पहले ही मुझे ड्रैगन टेक्निक को सीखना ही होगा। मुझे कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होगा ताकि हम जल्दी से उस बीशोई कॉन्टिनेंट तक पहुंच सके। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों ली को दिखाया जाता है जो एक्टिवेशन को करके आगे उस ड्रैगन के काफी ज्यादा लेवल को क्रॉस कर चुका होता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ रात के समय में हम ली को देखते हैं जो अंधेरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ओनी और फ्रांसिस वहाँ पर ली को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस ली ने तो उस ड्रैगन पावर के फर्स्ट लेवल को भी अचीव कर दिया है। आखिरकार ली इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर दोनों वहाँ पर बैठकर ली के सामने बातें करते ही चले जाते हैं। जहाँ हम ली को देखते हैं जिसने कल्टीवेट करते करते फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल को भी अचीव कर लिया था और वो आगे थर्ड लेवल की ओर बढ़ रहा होता है। जहाँ जैसे ही वो थर्ड लेवल की ओर बढ़ता है वहाँ पर उसके सामने एक स्पेल आ जाती है जिससे वो टकराता है और काफी ज्यादा कोशिशें करता है मगर वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर हमें पता चलता है कि ओनी को आखिरकार पता चल जाता है कि वहाँ पर ली उस नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा, इसीलिए ली उठती है और कुछ पावर्स को वहाँ पर ट्रांसफर कर देती है ली की बॉडी में। जहाँ हम ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा कोशिश करता है और उस पावर्स की बदौलत वहीं पर ही वो उस थर्ड लेवल को अचीव कर जाता है, जहाँ की बॉडी में भी फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाता है जिससे पता चलता है कि ली ने थर्ड लेवल को अचीव कर लिया है। वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और कल्टीवेशन करते करते उसे काफी ज्यादा समय बीत जाता है और मगर वो वहाँ पर आगे जाकर अपने फोर्थ लेवल को भी अचीव कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ पर ओनी और फ्रांसिस ने भी कुछ पावर यहाँ पर डोनेट की थी ली को, जिसकी वजह से आज उसने फोर्थ लेवल को भी उस ड्रैगन पावर क्रॉस कर लिया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सर्दी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर ली की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ली कहने लगता है कि आज के लिए कल्टीवेशन बहुत हो गई, अभी मुझे आगे बढ़ना होगा और आगे जाकर कुछ रेस्ट करना होगा। अगर हम यहीं पर ही रुके रहे तो सर्दी से मेरी जान जा सकती है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर फ्रांसिस और वहीं पर ही ओनी कहने लगते हैं कि ठीक है जैसा तुम कहो ली। ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीशुई सिटी को दिखाया जाता है। जिस सिटी को देखकर वहाँ पर ली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ओनी कहने लगती है कि ली काफी ज्यादा खुश हो रहे हो ना अपने सिटी को देखकर। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर ओनी कहती है कि ठीक है बस अभी कुछ ही समय बाद हम तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ मिलवाने जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ली और ज्यादा खुश हो जाता है। बात को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं ओनी फिर से कहने लगती है कि ली मुझे तुम कुछ अजीब से और पावरफुल और उसे शातिर लग रहे हो, कुछ तो बात जरूर है, तुम क्या हमसे शेयर नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ली उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली एक महल के सामने उतरता है जहाँ वो सिपाहियों को कहता है कि मुझे लॉर्ड से मिलना है। तभी वहाँ पर सारे सिपाही वहाँ पर ली को ग्रीटिंग्स देते हैं। अगर वो कहते हैं कि लॉर्ड तो यहाँ से चली गई हैं, वो जिस जगह पर गई हैं हम आपको उस जगह की लोकेशन दे देते हैं। जिस पर हम ली को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, जिसे वो अपनी उस कैरेज में सवार होकर उस एरिया पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लॉर्ड गई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीन में हम प्रिंसेस लॉर्ड को देखते हैं जहाँ प्रिंसेस लॉर्ड अपनी शान शौकत के साथ अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और उसका सर्वेंट भी उसके सामने खड़ा हुआ होता है जहाँ वो सर्वेंट कह रहा होता है कि आज आपके लिए एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आया हूँ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही वो लॉर्ड कहती है कि इतनी भी क्या इंटरेस्टिंग न्यूज है और इतनी भी क्या अहम न्यूज है जहाँ अभी तक मैं सही से बैठी ही नहीं हूँ कि तुम स्टार्ट हो गए हो, इसीलिए वो उसे डांटने स्टार्ट कर देती है। और वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस महल में आ गया होता है, वहाँ पर लॉर्ड को देख ही रहा होता है। हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो कहने लगता है कि सर्वेंट हमें ली को वहाँ से निकाल लेना चाहिए, आप ली को वो अवार्ड नहीं दे सकती, वो यहाँ पर आता भी नहीं है और ना कुछ काम करता है, उसकी जगह आप मुझे अवार्ड दे दें, आपको उसको मेरे साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस पर हम उस लेडी लॉर्ड को देखते हैं जहाँ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लेडी लॉर्ड कहती है कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, ली का मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा एहसान है, यहाँ तक कि उस एहसान में ली ने मेरी जान बचाई, तो मैं ली से कभी भी उस अवार्ड को वापस नहीं लूंगी, ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही देखते हैं कि वो सर्वेंट और ज्यादा ही चालाकी करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही वो ली के फादर का नाम लेकर कहता है कि लॉर्ड बेनली एक लॉर्ड थे मगर वो काफी ज्यादा लालची थे। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं इस बात को सुनते ही उस लेडी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहीं पर ही चुपके से ये सारी बातों को ये भी सुन रहा होता है। जहाँ ली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है मगर वो कुछ भी नहीं करता और कहता है कि बस अब मैं क्या ही कह सकता हूँ इन लोगों को। तभी हम वहाँ पर उस लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो अचानक से अपने हाथ को उस टेबल पर मारती है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें ली को भी दिखाया जाता है। तभी ली भी एंटर हो जाता है। हाँ, ली यंग लॉर्ड को देखकर कहता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ या कहीं और पर, मैं अपनी चिंता खुद
खुद कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही उस अवार्ड की, तो वो अवार्ड मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। वो अवार्ड मुझे लॉर्ड ने दिया है, अगर वो चाहे तो वो मुझसे ले सकती है, उसके अलावा मुझसे ये अवार्ड को कोई भी नहीं ले सकता। इस बात को सुनते ही हम उस यंग लॉर्ड को देखते हैं, जो इस सीन को देखते ही वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये ली यहाँ पर भी कैसे टपक पड़ाई। कहते ही दोस्तों तो वैसे भी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी पोजीशन छीन भी सकता हूँ। वहीं पर ही हम उस यंग गॉड को देखते हैं जो हंसने लग जाता है और दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ वो क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, ली इतना कमजोर है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर ली ने कर दिखाया जो तुम कर सकते हो, अगर ली ने भी वो सब कर दिखाया तो फिर तुम क्या इनाम में दोगे। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर वो यंग गॉड कहता है कि अगर ली ने आपको साबित करवा दिया कि वो अभी इस काबिल हो गया है कि वो किसी को भी हरा सकता है और शक्तिशाली पर्सन बन गया है, तो जिस पोजीशन पर मैं हूँ मैं अपनी सारी पोजीशन से रिटायरमेंट ले लूंगा। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर यहाँ से चला जाता है और वहीं पर ही हम क्वीन को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे उसके सामने, क्या तुम सच में उस कंपटीशन को विन कर पाओगे या नहीं, क्या तुम इस यंग लॉर्ड की बातों पर पूरा उतर पाओगे या मेरी नाक कटवा के हार जाओगे। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि क्वीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दे। वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं जहाँ फ्रांसिस ली की तरफ से ये भी कहती है कि क्वीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम लोग काफी टाइम से कल्टीवेट कर रहे हैं बैठ के, जहाँ हमने ली की पावर्स को काफी ज्यादा आगे तक पहुंचा दिया है। वो तो उसी कंपटीशन के ही दिन पता चलेगा कि ली कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये बात सुनते ही वहीं पर भी यही बात करता है और कहता है कि आप इन बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं इनको अपनी पावर्स एक दिन दिखा कर ही रहूंगा और वो दिन कंपटीशन का ही दिन होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बारे में। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। वहीं पर ही हम उस कैरेज में शॉन और उसके साथ एक लेडी और शॉन के बेटे को देखते हैं, जहां हम शॉन को देखते हैं जो ली के फादर की पोजीशन लेना चाह रहा होता है। तभी हम शॉन के बेटे को देखते हैं जहां शॉन का बेटा कहता है कि फादर मुझे आप पर गर्व महसूस हो रहा है, आपने आज इतना अच्छा स्टेप उठाया और उस ली को उसकी औकात दिखा दी। उसका फादर भी पावरफुल नहीं था और वो भी उसी की तरह ही कमजोर है, ये आपकी ही पोजीशन बनती है फादर शॉन। जहां हम देखते हैं इस सारी बातों को सुनकर वहाँ पर शॉन कहने लगता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बात सुनते ही वहीं पर हमें शॉन के बेटे का नाम पता चलता है जिसका नाम जोंग होता है। तभी जोंग कहने लगता है कि फादर अभी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस कंपटीशन में अगर हमने इस ली को हरा दिया 2 वीक्स के बाद तो इसकी फादर की पोजीशन भी हमें मिल जाएगी और ये ली कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं पर ही हम जोंग को देखते हैं जहाँ जोंग कहता है कि अगर इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको कम से कम लेवल 6 की कल्टीवेशन चाहिए होती है और आप एक ज्यादा अच्छे और पावरफुल डिसाइफल हो, तब जाकर आप इस कंपटीशन को विन कर पाएंगे। तो इन सब में से कुछ चीज ली में नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना फादर, ये ली काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से हारेगा और हार क्या मानेगा, ये हमसे नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांगेंगे, फिर हम इसे माफ भी नहीं करेंगे, इनकी पोजीशन भी ले लेंगे, इन लोगों का हक बिल्कुल भी नहीं बनता इस पोजीशन का। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जॉन कहने लगता है कि बेटे जोंग मेरी बात सुनो, अब चीजों के लिए समय लगता है मगर उससे पहले तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेना चाहिए कि जब भी वो समय आ जाए तो तुम लोगों के साथ फाइट कर सको और उन्हें अच्छी तरीके से प्रूव करवा सको कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। इसीलिए तुम्हें भी अभी मेरी पोजीशन का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे ले जाना चाहिए ताकि तुम भी एक लेवल 6 के कल्टीवेटर बन सको और ज्यादा शक्तिशाली बन जाओ कि कोई भी तुमसे फाइट कर सके तो तुम उसे एक ही झटके में हरा सको। ये मेरी बातें याद रखना बेटा जोंग। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि शॉन ये सारी बातें करता है अपने बेटे जोंग के साथ और वहीं पर ही जोंग के साथ जो लड़की बैठी हुई होती है वो कहने लगती है कि आप लोग ये कंपटीशन विन कर लेंगे तो आप मुझसे शादी करेंगे ना। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर जोंग कहने लगता है कि लेडी मुझे सच सच बताओ कि कहीं तुम्हें ली तो पसंद नहीं है। जिस पर हम उस लेडी को देखते हैं जो कहती है कि नहीं मुझे ली नहीं पसंद, मुझे तो सिर्फ आप ही पसंद है और मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी फ्रांसिस और वहाँ पर ली खड़े होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी फ्रांसिस वहाँ से ली से कुछ कहना चाहती है और कहती है कि ली मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ने वहाँ पर बात तो कर दी है कि हम इस कंपटीशन को विन करेंगे मगर मेरी ये बात याद रखना, हमें किसी भी हालत में इस कंपटीशन को विन करना है। यहाँ पर काफी पावरफुल लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पावर से किसी को भी हरा सकते हैं, तो इसीलिए हमें उन सब की पावर्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करना है ताकि कंपटीशन वाले दिन हम इन सबको अच्छे तरीके से हरा दें और तुम्हारा और मेरा नाम वहाँ पर रोशन कर सके, क्योंकि हमने सबको ये कह दिया है कि हम काफी पावरफुल हैं और काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इससे हमारा नाम भी खराब हो जाएगा कि अगर हमने वो फाइट हार दी, उस कंपटीशन को लूज कर दिया। तो ये बात मेरी याद रखना। जिस पर हम वहीं पर ही देखते हैं ली कहने लगता है कि लेडी फ्रांसिस मेरी बात सुनो, मैंने तो ये सुना है कि इस कंपटीशन कम्पीट करने के लिए पहले तो आपको लेवल 3 का
कल्टीवेटर होना पड़ता है, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस कहने लगती है कि ली ने बिल्कुल सही सुना है, लॉर्ड शुआन का बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है इस कंपटीशन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि लॉर्ड शुआन का बेटा विन कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इतना ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा कि तुम उस लॉर्ड शुआन के बेटे जोंग को हरा सको। तुम्हें जोंग लेवल का तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें जोंग के लेवल का कल्टीवेटर बनना ही होगा। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही उनके बीच में काफी देर तक बातचीत चलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कहने लगता है कि लेडी फ्रांसिस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ मैं अपना और तुम्हारा और बाकी सबका ख्याल रख लूंगा जो हमारे साथ है, मगर उससे पहले मुझे लेवल 6 का कल्टीवेटर तक जाना ही होगा। एक एक करके मैं इन सारे लेवल्स को क्रॉस कर लूंगा और एक दिन में इतना ज्यादा बड़ा कल्टीवेटर और फाइटर बन जाऊंगा कि फिर कोई भी मुझे और मेरे फादर को कभी भी बुरा भला नहीं कहेगा और ना कमजोर कहेगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सारी बातों को सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस कहती है कि देखो ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें हाईली कल्टीवेट करना होगा अपने आप को और काफी ज्यादा ही पावरफुल बनाना होगा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? जिस पर हम वही ली को देखते हैं जहाँ ली कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ और मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगा और इनको अपनी पावर्स के बारे में बता कर रहूंगा। ये कहते ही वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनकर फ्रांसिस वहाँ पर अपनी एक एनर्जी बॉल को निकाल लेती है, जहाँ वो कहती है कि ये एनर्जी बॉल है, ये तुम्हें मजबूत बनाएगी। ये कहते ही वो उस एनर्जी बॉल की पावर्स को वहाँ ली के ऊपर अप्लाई कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि ली के ऊपर जैसे ही वो बॉल एनर्जी उससे ट्रांसफर करना स्टार्ट करती है, वहीं पर ही एक और दुनिया में आ जाता है जहाँ ली को कुछ भी समझ नहीं आता और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। जहाँ उस धुएं के फटने के बाद हम देखते हैं कि ली जैसे ही वहाँ पर सामने की ओर देखता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर ली चौंक जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर देखता है कि वो ड्रैगन उसके ओर आ रहा है, तभी ली उठता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, मगर वो ड्रैगन उससे पहले ही अटैक कर देता है ली के ऊपर और उसे वॉल खींच कर मार देता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ ली कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही ली वहाँ दिखता है कि उसके हैंड में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ली कहता है कि ये हुई ना बात। ये कहते ही वहीं पर ही ली एक जोरदार पंच मार देता है ड्रैगन को और वहीं पर ही हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो ली के पंच के साथ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहीं पर ही हम बाहर की तरफ फ्रांसिस को देखते हैं, जहाँ फ्रांसिस कहती है इस बॉल के अंदर आखिर चल ही क्या रहा है, क्या ली सेफ है, क्या ली इन सारे स्टेजेस को क्रॉस कर पाएगा नहीं, क्या इस प्रैक्टिस में घायल तो नहीं हो जाएगा। जहाँ हम अंदर ली को देखते हैं, ली भी काफी ज्यादा परेशान खड़ा होता है, मगर उसने उस ड्रैगन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जहाँ हम बाहर का सीन देखते हैं, तभी वहीं पर ही फ्रांसिस अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं किसी भी हालत में अब ली को बाहर निकालने वाली हूँ। ये कहते ही वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर जैसे ही कल्टीवेट करती है, वो ली को उस एनर्जी बॉल से बाहर निकाल देती है। कहते ही वहाँ पर जैसे ही वहाँ फ्रांसिस ली को देखती है, वो सुख का सांस लेती है। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि अंदर क्या हुआ ली, मैं तुम लोग को नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं था। जहाँ ली कहने लगता है कि अब तो मेरे पास एक और न्यू पावर आ गई है, अगर फ्रांसिस मैंने उसे तुम्हें दिखा दिया तो तुम हैरान हो जाओगी। जिस पर फ्रांसिस देखती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर इस अटैक को रोक कर दिखा और वहीं पर ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ हम ली को देखते हैं जो अपनी उस न्यू पावर से वहीं पर ही फ्रांसिस को उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इस सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस कहने लगती है कि इतनी जल्दी तो मैं भी हार नहीं मानने वाली। ये कहते ही वहीं पर फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती ही चली जाती है, मगर वहाँ पर ली उन सारे अटैक्स को एक एक करके अपने उस न्यू पावर से डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। जहाँ लास्ट में फ्रांसिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तभी फ्रांसिस वहाँ पर अपना एक बिग स्वॉर्ड अटैक निकाल लेती है, सीधा उसको परफॉर्म कर देती है ली की। और जहाँ हम देखते हैं कि ली अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर उस अटैक को भी वहीं पर ही डॉज करा देता है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद वहाँ पर फ्रांसिस भी नीचे आ जाती है और कहती है कि ली मैंने तुम्हें मान लिया, तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो, अगर मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी सारी पावर्स कहाँ से इकट्ठा की और ये सारी पावर्स तुम पर कैसे आई हैं। वह सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया तो उसके बाद जो भी मुसीबत होगी फिर वो हम दोनों को ही झेलनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ये बात बतानी चाहिए। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि सबको सोच ही रहा होता है और हमारा ये एपिसोड भी फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा दुखी होती है और एक साइड पर बैठी हुई होती है। तभी वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली की एंट्री होती है, जहाँ ली आता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो। तभी हम देखते हैं ये बात कहते ही वहीं पर ही फ्रांसिस कहने लगती है कि ली मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है क्योंकि मैंने ऐसे ही से बगैर पूछे वहाँ ये कह दिया है कि तुम आपको हरा दोगे और तुम उस यंग गॉड से भी फाइट कर लोगे, क्या मैंने कुछ गलत कहा है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर ली कहता है कि तुम्हें चिंता करने की फ्रांसिस कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, बस अब हमें उस कंपटीशन को विन करना है, तुम्हें किसी भी हालत में इस तरह निराश नहीं होना है, अगर तुम निराश हो गई तो हम हार जाएंगे। बात सुनते ही वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है वहाँ पर फ्रांसिस को, मगर फ्रांसिस फिर भी दुखी होती है। जिस पर ली कहने लगती
लगता है कि फ्रांसिस अब तुम्हें क्या हुआ, अब जब मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं उस फाइट को करना चाहता हूँ भी तुम निराश बैठी हुई हो। जो बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं फ्रांसिस कहने लगती है कि ली नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं निराश इसलिए हूँ कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मगर खूबसूरती के साथ साथ मेरे पास पावर्स भी होनी चाहिए, मगर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मैं एक कमजोर सी इंसान हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि फिर इसमें क्या हुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सभी तो तुम्हें जानते हैं। बस सुनते ही वहीं पर ही हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस कहती है कि ली नहीं, मुझे सब लोग जानते हैं, मगर वो सब मुझे मेरी ब्यूटी की बिना पर जानते हैं, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मेरी पावर्स की वजह से मुझे जाने, जैसे सब लोग तुम्हें जान रहे हैं। आजकल तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। बात सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहाँ ली कहता है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस काम में। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली और प्रिंसेस फ्रांसिस और उनके साथ वो लेडी लॉर्ड आ गए होते हैं उस एरिना में फाइट करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि सब के सब वहां रेडी होते हैं उस कंपटीशन को देखने के लिए। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को भी दिखाया जाता है, जहां हम लॉर्ड शॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और वहीं पर ही लॉर्ड शॉन का बेटा जोंग भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ जोंग कह रहा होता है कि वो समय कब आएगा जब हम इस ली को हराएंगे और इसको बुरी तरीके से यहाँ से मार कर भगाएंगे, सबके सब हमें देखेंगे और हमारे नाम के नारे लगेंगे। जिस पर हम देखते हैं सारे सीन को देखते ही वहाँ पर लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि लॉर्ड शॉन बस अब तुम उस कुर्सी से उठ जाओ और यहाँ पर आओ, यहाँ पर आते ही ली के साथ फाइट करो और जो भी फाइट को जीतेगा वो ही उस कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि वो कुर्सी साधारण कुर्सी नहीं है, वो एक गॉड की कुर्सी है। जो भी उधर बैठेगा उसके पास काफी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, इसीलिए तुम दोनों को अपनी पावर्स को दिखाना होगा, जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगी और जो टैलेंटेड होगा उसे ही वो सीट मिलेगी। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसे लग रहा होता है कि वो विन कर लेगा। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जिसे डर भी लग रहा होता है, मगर ली भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो विन कर जाएगा। वहीं पर ही हमें कुछ दूसरे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि असल में ये सीट तो ली की, कि ली का फादर एक गॉड हुआ करता था, जब से वो नहीं है तो उसकी जगह ली को देनी चाहिए। बस सुनते ही वहीं पर ही हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन कहने लगता है कि नहीं, ली इतना ज्यादा काबिल और इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस सीट को संभाल सके, इसीलिए ये सीट मुझे मिलनी चाहिए असूलों के मुताबिक, क्योंकि मैं ली से ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा बेटा भी ली से काफी ज्यादा ही पावरफुल है। बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन वहाँ पर एक जोरदार आवाज लगाता है और कहता है कि चियान इधर आओ, और तभी हमें वहाँ पर चियान को दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक और न्यू बात भी यहाँ पर दोस्तों पता चलती है कि चियान ली का ही सौतेला भाई होता है। यहीं पर ही हम देखते हैं कि सारे लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर लॉर्ड शॉन ये चाहता ही है कि सीट पर ली नहीं बैठे तो फिर ली की फैमिली से कोई सदस्य बैठेगा। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि हाँ, मैं भी अपनी लालच के लिए कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चियान ही इस कुर्सी पर बैठे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि शॉन काफी ज्यादा ही चालाक होता है, वो इन पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता होता है और इनको आपस में ही लड़वा कर इस सीट को विन करना चाहता था। हम देखते हैं वहाँ पर चियान और ली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वहीं पर ही एक पर्सन सामने आता है जिसके हाथ खत होता है और वो उस खत को पढ़ते हुए कहता है कि जो लेडी लॉर्ड ओल्ड गॉड थे वो उनका यही कहना था और ये बिल्कुल यही चाहते थे कि चियान ही उनके बाद एक गॉड बने, और ये उन्होंने ही खत लिखा है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ली उनका बेटा जाकर आगे एक गॉड बने, तो इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही लिख लिया था कि वो चियान को ही एक गॉड बनाना चाहते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर क्वीन कहने लगती है कि मैं किसी भी ऐसे लेटर पर यकीन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि जो भी इस कंपटीशन के कंपटीटर्स हैं वो आगे आएंगे और फाइट करेंगे और अपनी पावर्स को दिखाएंगे कि जिसमें जितनी ज्यादा शक्तियां हैं और जितना ज्यादा टैलेंट है वो दिखाकर ही इस सीट को हासिल करेगा। बात सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहाँ ली भी आगे बढ़ता है काफी ज्यादा गुस्से में और कहने लगता है कि मेरा फादर कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा, वो कभी भी चियान को इतनी बड़ी कुर्सी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि चियान एक शरारती लड़का है। जिस पर हम देखते हैं दूसरी तरफ चियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ चियान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो ली। वहीं पर ही दूसरी तरफ हम लॉर्ड शॉन को देखते हैं, जहाँ ये बात देखकर वहाँ पर लॉर्ड शॉन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, ये भी तुम्हारा एक भाई है और इसे ही एक गॉड बनाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है तुमसे तो काफी ही ज्यादा। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही आखिर लॉर्ड शॉन भी ये कहने लगता है कि ठीक है, अगर जो इस कंपटीशन को विन करेगा वही एक लॉर्ड या गॉड बनेगा। ये कहते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब खुश हो जाते हैं और वहाँ पर ली भी थोड़ा बहुत मुतमईन हो जाता है और कहने लगता है कि अब जो भी इसको विन करेगा वो ही उस लॉर्ड की कुर्सी पर बैठेगा, तो इसके लिए मुझे अब पूरी जान लगानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लॉर्ड की कुर्सी किसी गलत हाथों में जाए। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर चियान की कुछ पास्ट की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चियान एक ईंट पर बैठा होता है और वहीं पर ही एक गार्ड आता है और कहता है कि चियान मैं आपसे ली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर चियान कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम ली के
बारे में, जिस पर हम देखते हैं कि वो गार्ड कहता है कि ली आपकी जगह पर आ रहा है, जिस पर हम देखते हैं चीशियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि चले जाओ, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। जो बात कहते ही वहीं पर ही हम उस गार्ड को देखते हैं जो कुछ भी नहीं सुनता और सीधा अपनी बातें करता ही चला जाता है। कहता है कि वो ली आपके फादर की प्लेस पर आपको रिप्लेस करना चाहता है, वो आपके फादर की प्लेस पर आ रहा है और कहता है कि मैं एक लॉर्ड बनूंगा, इसीलिए उसके लॉर्ड बनने से रोकना ही होगा। आप एक पावरफुल कंटेंडर्स हैं, हम सब यही चाहेंगे कि आप ही एक लॉर्ड बने, तो आपको आना होगा और एक लॉर्ड बनना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि चीशियन सोचने लगता है ये तो एक काफी ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, तो मुझे ही वो लॉर्ड बनना होगा। मैं अपने ब्रदर ली को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं ली को काफी ज्यादा आसानी से हरा लूंगा। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि पर ही चीशियन कहने लगता है कि जल्दी से गार्ड मुझे बताओ कि ये कंपटीशन कहाँ हो रहा है, जिस पर हम उस गार्ड को देखते हैं जो कहने लगता है कि चीशियन कंपटीशन 1 महीने बाद लॉर्ड शॉन की पैलेस के बाहर होने वाला है और मुझे लॉर्ड शॉन ने ही आपके लिए भेजा है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान लॉर्ड शॉन का ही होता है, जो इन दोनों भाइयों को लड़ाना चाहता है, आगे जाकर अपने बेटे को लाना चाहता होता है इस सीट के लिए। सारी बातों को सुनकर वहाँ पर हम चीशियन को देखते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि इस कंपटीशन में तो मैं जरूर जाऊंगा और 20वीं कॉन्टिनेंट में जाकर एक लॉर्ड का रोल तो मैं जरूर ही उठाऊंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ली और वहाँ पर चीशियन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चीशियन कहता है कि ली अपना ध्यान रखना, अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पीटने वाला, अब मुझसे नहीं बचोगी। बात को सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है वो तो आगे जाकर पता चलेगा कि कौन किसको पीटने वाला है और कौन यहाँ से दुम दबाकर भागेगा। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि चीशियन भी अपना अटैक निकाल देता है और दूसरी तरफ ली भी अपना अटैक निकाल देता है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं चीशियन वहाँ पर अपने 2 वुदाने वुल्फ को सीधा अटैक करवा देता है ली के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि ली उन्हें हुआ देकर अपने पंच को रेडी कर लेता है और कहता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वो सीधा बढ़ता है और उन दोनों वुल्फ को वहीं पर ही पीछे की तरफ फेंक देता है। लॉर्ड शॉन इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, कहने लगता है कि ये ली तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ही शक्तिशाली है। सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन के साथ जो उसका बेटा बैठा होता है वो कहने लगता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ली इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज्यादा वो लग रहा है। अब ईशान जब अपना रियल अटैक उसके ऊपर करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर जाएगा और वो बचेगा भी नहीं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं और वहाँ पर ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीशान के ऊपर वहाँ पर लॉर्ड शॉन ने काफी ज्यादा बीज छोड़ दिए होते हैं और दूसरी तरफ ली की और लॉर्ड शॉन ने भी काफी ज्यादा बीज छोड़े होते हैं, मगर वो चीशियन से डबल होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चीशियन और ली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों अपने अपने टारगेट्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे सीन को देखकर लॉर्ड शॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो ली के ऊपर डबल बीज छोड़े हैं, ली इतने ज्यादा आसानी से उन बीस्ट को कैसे हराता चला जा रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड बेटा कहता है कि आप खाली ली को ही देख रहे हैं, आपको तो ईशान को भी देखना चाहिए, वो भी इतने अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि लॉर्ड ये बताओ कि शॉन तुमने उन दोनों के ऊपर सेम क्यों नहीं बीज छोड़े हैं, तुमने ली के ऊपर इतने ज्यादा बीस्ट क्यों छोड़े हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड शॉन ये बात सुनकर कहता है कि लेडी लॉर्ड मैंने इसीलिए ये इतने ज्यादा बीज छोड़े हैं कि ली काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और वो काफी ज्यादा बातें कर रहा था, अभी पता चल जाएगा कि ली कितना ज्यादा पानी में है। बात सुनकर वहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जहाँ क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर क्वीन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस आगे बढ़ती है और क्वीन को चुप करवा देती है, जहाँ वो क्वीन से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ली इन्हें संभाल ही लेगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि बात को कहते ही वहाँ पर हमें शॉन के बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन का बेटा कहने लगता है कि फादर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ये ली मारा जाएगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बीस्ट के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है जहर को। वो पॉइजन जैसे ही एक्टिवेट होगा और वो पॉइजन से ही ली की बॉडी को छुएगा, वो ली की बॉडी को पिघाल देगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ली के ऊपर फिर से 2 बीस्ट अटैक कर देते हैं। ली काफी ज्यादा मुश्किल से उनसे अपनी जान छुड़ाता है और भागने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि ली जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बीस्ट उसका पीछा करके उसके पीछे आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ वो देखता है कि बीस्ट ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि बीस्ट के साथ कुछ तो हुआ है। तभी वो अपने हाथों पर पॉइजन देखता है, जहाँ ग्रीन कलर का पॉइजन उसके हाथों पर लगा होता है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ली कहता है कि मुझे शक था कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है इन लोगों ने, ये लोग मुझे पॉइजनस इससे लड़वा रहे हैं, अगर इस बीस्ट का एक बाइट भी मुझे लग गई तो ये बीस्ट मुझे यहीं पर ही मार डालेगा। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो देखो वहाँ पर जितने भी बीस्ट ली की तरफ आए हैं वो सब पॉइजनस है, अगर इन लोगों ने ली को बाइट कर लिया तो ली नहीं बचने वाला। वहीं पर ही दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड को इस सारे सीन का जैसे ही पता चलता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अगर ली को कुछ भी हुआ तो फिर हम तुम लोग को नहीं छोड़ने वाले। कहते ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली के ऊपर काफी ज्यादा बीच ने इकट्ठे ही हमला कर दिया था। ली उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों से डॉज कर रहा था, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, इनको दफा मैं देख लूं, फिर मैं तुम लोगों से भी इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर ली पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और जितने भी बीस्ट ली की तरफ आते हैं ली उन सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। सीन को देखते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आहिस्ता आहिस्ता करके उन सारे बीस्ट को वहीं पर ही खत्म कर डालता है और कहने लगता है कि देखो आज मेरी प्रैक्टिस रंग ले ही आई, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता और ऐसे ही बैठा रहता तो फिर मुझे इस फाइट में हारना ही पड़ता, मगर मैंने प्रैक्टिस की और अपने काम पर ध्यान दिया, इसीलिए आज इन सबको मैंने हरा दिया है। कहते ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड शॉन इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि इस ली ने तो हमारे सारे प्लान खराब कर दिया और हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, इसे तो कुछ ना ही होगा, इसका ठिकाना हमें जरूर ढूंढना होगा, हमें इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वरना ये हमें आगे जाकर और ज्यादा टफ टाइम देगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन फिर से कहने लगता है कि आज तो मैं बीस्ट पर इतना ज्यादा पॉइजन डाला था कि अगर ये पॉइजन से ली को वो बीस्ट काट लेता तो ली की बॉडी आज यहीं पर ही पिघल जाती, मगर ली ने इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला किया, मुझे किस तरह इसको और ज्यादा सख्त पिटीशन देना होगा, वरना ये किसी तरह भी अगर विन कर गया तो फिर ये अपना रिवेंज हम लोगों से जरूर लेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ चीशियान ने भी अपने जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको मार दिया होता है, वहीं पर ही आगे बढ़ता है और वो ली से कहता है कि ली मैंने तुमसे ज्यादा बीस्ट मारे हैं, ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत होना, जिस पर हम देखते हैं ली कहता है कि नहीं मैंने तुमसे काफी ज्यादा मारे हैं, तुम्हारे पास तो बीस्ट थे ही नहीं, मेरे बीस्ट में तो पॉइजन भी था और जितने बीस्ट तुम्हारे पास थे उनका डबल मेरे पास थे। बस सुनते ही वहीं पर ही हम चीशियान को देखते हैं, जहाँ चीशियान कहता है कि अब जो तुम्हारे पीछे है वो तुम्हारे पास आने वाला है, ये तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही ली जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर एक वो बीस्ट होता है, जिसे देखकर ली कहने लगता है कि तुम मेरे भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे भी मैं हरा कर ही आऊंगा। ये कहते ही वो उस वुल्फ बीस्ट से भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं वो वुल्फ बीस्ट सीधा अटैक कर देता है ली के ऊपर और वहाँ पर ली जैसे ही उसको देखता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ली एकदम से जोरदार छलांग मार देता है और हवा में उड़कर उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो जैसे ही उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आता है वो भी उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा पंच मारता है उस वुल्फ बीस्ट को। वहीं पर ही दूसरी तरफ देखते हैं हम कि इस सारे सीन को वहाँ पर लेडी लॉर्ड भी स्पेक्टेट कर रही होती है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि ली तो काफी ज्यादा पावरफुल है और तभी हमें ली को दिखाया जाता है जिसने वुल्फ बीस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और विन कर दिया था अपने चैलेंज को भी। वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ली ने विन करके ही दिखा दिया, ली काफी ज्यादा शक्तिशाली है। कहते ही वहीं पर ही हमें सेकंड राउंड को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली के लिए सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस राउंड में काफी ज्यादा ही जंजीरें होती हैं और वहां पर काफी ज्यादा फायर बॉल्स भी होती हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिस सीन को देखते ही वहां पर बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो ये सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक हाल ही है ली को मारने के लिए, ली को इस कंपटीशन के लिए नहीं जाना चाहिए। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड भी ये कहती है और कहती है कि लॉर्ड शॉन तुमने सिर्फ चुन के लिए ली के लिए काफी ज्यादा सख्त राउंड रखे हैं, और वहां पर दूसरी तरफ चीशियान फुल आराम से रिलैक्स होकर अपने राउंड पार करता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहता है कि नहीं मैं ये सब क्यों करूंगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो भी इस कंपटीशन को विन करे वही लॉर्ड बने। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली कहता है कि तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मैं दिखा कर रहूंगा कि मैं सही हूँ और मैं अपने फादर की कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ। ये कहते ही वहाँ पर ली आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर उसके ऊपर दो रोलर फायर्स आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है ऊपर से दो और रोलर फायर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अब क्या करूँ। इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और आगे बढ़ने लगती है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड अब तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुमने अगर कंपटीशन को खराब किया और तुम कंपटीशन के बीच में आगे बढ़ी तो ये सारा कंपटीशन जाया हो जाएगा और इसका कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड शॉन लेडी लॉर्ड को रोक लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। ये बात कहते ही साथ वो कहने लगता है कि लॉर्ड मेरी बात सुनो, अगर ली को अपने फादर की पोजीशन चाहिए होगी तो उसे इस सारे राउंड को क्लियर करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि ली ये सबको क्रॉस कर ही ले, इन सारे राउंड को विन करके तुम सबको दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं
ली को, जो काफी ज्यादा कोशिशें करता है और वहाँ पर आखिरकार वो अपनी पावर्स का उपयोग करके उन दोनों रोलर्स को पीछे कर देता है। जहाँ वो फायर रोलर्स तो वहाँ पर हट जाते हैं, मगर वहीं पर ही ली देखता है कि और फायर रोलर्स ली की ओर आ रहे हैं। देखते हैं कि ली इस सारे सीन को देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से अब बचने के लिए अपनी अब उस हैंड एनर्जी को यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी हैंड एनर्जी का यूज करते हुए रोलर्स फायर्स को कंट्रोल कर लेता है और उनके ऊपर जंप लगा लेता है। वहीं पर ही वो अपनी स्पीड फायर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर उन रोलर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ वो सोचता है कि इसी तरह ये राउंड चलते रहे तो ये मेरी प्रैक्टिस में मुझे काफी ज्यादा मदद दिलवा सकते हैं। कहते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लेडी फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी लॉर्ड के साथ खड़ी होती है। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि देखो लेडी लॉर्ड, मैंने तो पहले ही कहा था कि ली काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि हाँ, ली की पावर्स को तो आज मैंने मान ही लिया, ली जितनी शक्तियां तो किसी में ही नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली के सामने थर्ड लेवल आ जाता है और हम जाता है, जहाँ हम ली को देखते हैं जो थर्ड लेवल पर आ जाता है। तभी थर्ड लेवल पे उसे सामने की ओर एक मैकेनिज्म को दिखाया जाता है, जहाँ वो उस मैकेनिज्म को देखकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है और खड़ा वहाँ पर उसी को ही देख रहा होता है, मगर अचानक से वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म सीधा ली के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पर दोस्तों देखते ही देखते दो और मैकेनिज्म भी साइडों से आ जाते हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर टोटल 3 मैकेनिज्म होते हैं जो ली को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों मैकेनिज्म वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ली शुरुआत में तो मैकेनिज्म को काफी अच्छी तरीके से रोक रहा होता है, मगर वो मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता करके ली के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड गॉडशॉन से कहती है कि गॉडशॉन, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना ज्यादा लालची हो सकते हो, तुम ली के ऊपर उन सिल्वर मैकेनिज्म को छोड़ा है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, वो ली के साथ काफी ज्यादा बुरा कर सकते हैं और ली के साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे गॉडशॉन। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर गॉडशॉन का बेटा जॉन कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ली को एक गॉड बनना है तो उसको इन सारी मुसीबतों को झेलना ही होगा। अगर वो इन सारी मुसीबतों को पास कर देता है तभी वो जाकर एक गॉड बनेगा, क्योंकि गॉड की कुर्सी कोई साधारण पर्सन ऐसे ही नहीं उठा सकता। गॉड बनने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, इतनी आसानी से कोई गॉड कैसे बन सकता है। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम लोगों की इन बातों में नहीं आना चाहती। मेरी ये बात याद रखना कि ये ली तुम सबके सामने सब कुछ प्रूव कर देगा कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा डिजर्विंग है। बात कहते ही वहीं पर ही हमें दूसरी तरफ फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि लेडी लॉर्ड, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ली इन्हें संभाल लेगा और मैंने ली की पावर्स को देखा है, ली काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ली की जितनी पावर्स इन लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। वहीं पर ही हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो अभी तक उन सिल्वर मैकेनिज्म से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि लूली उन मैकेनिज्म के फायर शॉट अटैक को डॉज करके आगे पीछे भाग रहा होता है और उनसे अपने आप को बचा रहा होता है। वहीं पर ही ये सारा ली का प्लान होता है कि इनको भगा भगा के एक दफा कंफ्यूज करना है और इन्हें पंच मारना फिर स्टार्ट करना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं पंच मारना वहाँ पर स्टार्ट कर देता है, मगर वो मैकेनिज्म को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हाँ, ली कहने लगता है कि मुझे कोई ना कोई तरकीब दूसरी सोचनी ही पड़ेगी, अगर मैं इसी तरह रहा तो मैं कभी भी मैकेनिज्म को नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कोई दूसरी तरकीब को यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी सेकंड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर उस सिल्वर मैकेनिज्म को बुलाता है और कहता है कि आओ मुझ पर अटैक करो, और तभी हम देखते हैं वो सिल्वर मैकेनिज्म सीधा जाकर ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली वहाँ से हट जाता है और उस सिल्वर मैकेनिज्म का अटैक सीधा जाकर पिलर पर लग जाता है। जिस अटैक को देखते ही वहाँ भी पर्सन खड़े होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ली तो काफी ज्यादा शातिर है, इसे हर पल पल की खबर है, इसे आगे क्या करना है। कहते ही ली वहाँ पर समझ जाता है कि मैं सिर्फ इन्हें इन्हीं तरीके से चकमा दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही ली अपने दिमाग का यूज करते हुए वहाँ पर उन तीनों सिल्वर मैकेनिज्म को एक ही दफा गुस्से में लाकर उन तीनों को टाइम अटैक करवाता है और बीच से उठ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों मैकेनिज्म आपस में ही लगकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सीन को देखते ही वहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम वहाँ पर ली को देखते हैं जो ज्यादा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे चैन की आवाज आती है, जहाँ चैन शान कहता है कि ली क्या तुम ठीक हो या अभी से ही हार मान गए हो। जिस पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वहीं पर ही ली कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी अभी भी पावर सारी की सारी एक्टिव है, मैं अपनी पावर्स की मदद से अब नेक्स्ट लेवल को भी अचीव कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर लेवल 4 के अंदर एंटर करता है। वहीं पर हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो गॉडशॉन को देखकर कहती है कि गॉडशॉन मुझे अब ये लग रहा है कि तुमने लेवल 4 पे भी कोई ना कोई ट्रैप जरूर बिछाया होगा। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड
शॉन कहने लगता है कि नहीं लेडी लॉर्ड, मैंने ऐसा कोई भी ट्रैप नहीं बिछाया, 4 में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि चलो अब आगे देखते हैं कि ली लेवल 5 को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब तो आगे ही जाकर पता चलने वाला है। नहीं कहने की देर होती है तभी अंदर से एक जोरदार आवाज आती है जो कहने लगती है कि ली ने 3rd लेवल को क्रॉस कर लिया है, अब वो 4th लेवल पर पहुंच चुका है। वह सुनते ही वहाँ पर हम फ्रांसिस और लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है भी तो मैं एक ट्रैप से बचा था, अब ये कैसी इल्यूजन मेरे सामने आ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भी इस इल्यूजन से निकलना होगा। बात कहते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो कहता है कि मुझे इस इल्यूजन को अपनी पावर से ही ब्रेक करना होगा, मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं अपनी इस इल्यूजन ब्रेक कर सकूं। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर्स का उपयोग लगाकर वहाँ पर उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ हम ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं काफी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो उस ट्रैप से भी बाहर आ जाता है और सबके सामने आ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन गॉन्ज और वहाँ पर जितने भी पर्सन खड़े होते हैं ली के खिलाफ, वो सब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि ली आखिरकार कैसे सारे ट्रैप्स को पार कर सकता है। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ खड़ा होता है और हमने की और लॉर्ड शॉन और गॉन्ज को देख ही रहा होता है। वहाँ पर एक स्टोन नजर आता है ली को, जहाँ ली उस स्टोन को देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन से एक नरेटर वॉइस आती है जहाँ वो नरेटर वॉइस ये बताती है कि ली अगर तुमने इस स्टोन का यूज करना सही तरीके से जान लिया तो तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली और इस दुनिया के काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाओगे और तुम्हारे माइंड भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें बस अपनी पावर्स पर कंट्रोल रखना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। वहीं पर ही उसके ऊपर थंडर लाइटनिंग अटैक हो जाता है। इसे देखकर लेडी लॉर्ड तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर वहाँ पर गॉन्ज और शॉन इस सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, अब ली को उसकी औकात पता चल जाएगी। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि ली एक और वर्ल्ड में आ जाता है, जिस वर्ल्ड में सामने हमें एक गॉड को दिखाया जाता है। जहाँ ली पहले तो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, मगर फिर वो कहने लगता है मैं किस जगह पर आ गया। तभी वो गॉड कहता है कि ली देखो तुम यहाँ तक आ गए हो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल बनाना है तो तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हारे सामने जितनी भी मुश्किलात आएंगी उनसे डरो मत, बल्कि उनको फेस करो और उनसे फाइट करो। अगर तुम उन मुश्किलात को क्रॉस करते चले जाते हो तो तुम आगे और एक्सपीरियंस होते जाओगे और अपनी एक्सपीरियंस की बेस में काफी ज्यादा आगे आ जाओगे। ली मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो और तुम्हें अपने आप पर भी यकीन रखना ही होगा। ये बात सुनते ही वहीं पर हम ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और कहने लगता है कि गॉड आप जिस तरह की भी मुझे चैलेंज देने वाले हैं मैं उसके लिए रेडी हूँ और आप चाहे तो मुझे टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं अपनी पावर्स पर पूरा यकीन रखता हूँ और मैं किसी तरह के भी चैलेंजेस से नहीं डरता। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गॉड ली कहने लगता है कि ली मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हारी तरह के ही पर्सन ढूंढ रहा हूँ। तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा मोटिवेट हो, तुम्हारी तरह का कॉन्फिडेंट अगर सब में आ गया तो न ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड वहाँ पर ली के ऊपर एक ट्रैप बिछा देता है और ली को कहता है कि इससे निकल कर दिखाओ। जहाँ हम देखते हैं कि ली वहाँ से निकलने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है, मगर वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा होता। ये ट्रैप काफी ज्यादा सख्त होता है। वहीं पर हम गॉड को देखते हैं जो ली को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, तुम खाली इस स्टेज को पार नहीं कर सकते तो तुम आगे क्या जा सकते हो। जहाँ हम ली को देखते हैं जो ये बात सुन काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि जल्दी से मेरी बॉडी मेरा साथ दो, ये मेरा मजाक बना रहा है, इससे पता चल जाए कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी बॉडी पर काफी ज्यादा जोर लगाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो जोर लगाने अपनी एनर्जी भी वहाँ पर लूज करना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पर अपनी बॉडी में एक न्यू पावर्स को भी फील करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ ली कहता है कि इस पावर को मैंने कहीं देखा है, इस पावर को मैंने कहीं यूज पहले भी किया है। ये कहते ही वहाँ पर ली की बॉडी में और एक और न्यू पावर ऐड होने लगती है और इसी के साथ साथ हम जहाँ हम ली को देखते हैं जो अभी तक गॉड के सामने खड़ा होता है। जहाँ हम गॉड को देखते हैं जो अपना एक थ्रेड अटैक परफॉर्म कर देता है वहीं पर ही ली के ऊपर, और वहाँ हम ली को देखते हैं इस अटैक को देखकर शुरू में तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर वो कहने लगता है कि अगर मैं घबराऊंगा तो मैं यहीं पर ही फंस जाऊंगा। ये कहते ही वहाँ पर ली पर ऐसे ही वो थ्रेड अटैक पकड़ता है, चारों तरफ से वहाँ थ्रेड ली को घेरना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स का जोर लगाता है और एक एक करके उन थ्रेड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार वो उन थ्रेड्स को ब्रेक करने में कामयाब हो ही जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये ली ने कैसे की। अटैक तो मैंने काफी ज्यादा पावर्स के साथ बनाया था, मगर ली ने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब इस लड़के ली में कोई ना कोई बात तो
जरूर ही है। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली इन सारे लेवल्स को पार करके आखिरकार रिपोर्ट होकर बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर आते ही वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि वो थक हार कर जैसे ही नीचे बैठा ही होता है, उसके सामने एक टेबल आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस टेबल पर कुछ चीजें पड़ी होती है, जिन्हें ली देखकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर वो फिर उनके पास जाता है और उन्हें उठाकर चेक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो उसे उठाता है, वहाँ पर उसे एक टोकन नजर आता है, जहाँ वो टोकन एक लॉर्ड बनने का टोकन होता है, जहाँ ली उन सारी चीजों को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि ये फ्यूचर में मुझे काम जरूर देंगी, मुझे अभी इन्हें संभाल कर रखना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर ली को एक पर्ल भी दिखाई देती है और वहाँ पर एक ब्रेसलेट भी होता है, जहाँ ली उसे देखकर और भी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली उन सब चीजों को अपने पास रख लेता है और वो लॉर्ड बनने के भी काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली ये आ जाता है और कहने लगता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, ये टोकन मेरे फादर का है और अब ये टोकन मेरे पास आ गया है, आप सबका लॉर्ड मैं हूँ। जिस पर हम देखते हैं इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर लॉर्ड जॉन और जितने भी पर्सन खड़े होते हैं वो इस सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ली ने आखिरकार 4th लेवल को कैसे विन किया है। वो 4th लेवल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। कहते ही वहाँ देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं सबके सब उस टोकन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ये तो वाकई ली के और चेंशियाई के फादर का टोकन है, ये इस ली के पास कैसे आया है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस्को और लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ली ने सारे लेवल को क्रॉस करके इस टोकन को आखिरकार उठा लिया है, क्योंकि ली पहले इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। सारी बातों को कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही सीधा लॉर्ड शॉन के पास आ जाता है, जहां वो लॉर्ड शॉन से कहने लगता है कि लॉर्ड शॉन तो आप मुझे एक लॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहता है कि मैं तुम्हें एक लॉर्ड या गॉड एक्सेप्ट करने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमने किसी न किसी चीटिंग का सहारा लिया है। तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बहादुर तो नहीं थे, अचानक से तुम में इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई हैं? तुमने कोई ना कोई मैजिकल पर्ल या कोई मैजिकल पावर का यूज जरूर किया है। जिस पर हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहीं पर ही लेडी लॉर्ड आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि लॉर्ड शॉन तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम ली को गलत बोलो। ली ने इस कंपटीशन को विन किया है, इस बात को मानना पड़ेगा। ली काफी ज्यादा पावरफुल है। देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इस कंपटीशन से ही पहले कि ली को वो सीट दे दो, मगर तुमने अपना भी समय जाया किया और हमारा भी। देखो ली ने आखिरकार उस कंपटीशन को विन करके उस सीट को छीन ही लिया तुम लोगों से। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड वहीं पर ही ली का हाथ उठा देती है सबके सामने और कहने लगती है कि ली ने इस कंपटीशन को विन कर लिया है, आज से ये ही अपनी फादर की कुर्सी संभालेगा और तुम सबका गॉड यही है। सीन को देखते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सबके सब वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ली की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर। अचानक दूसरी तरफ हमें वहाँ पर लॉर्ड शॉन और उसके बेटे जॉन को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन के जितने भी गार्ड होते हैं और जितने भी डिसाइफल होते हैं वो लॉर्ड शॉन माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की और हमने सबसे खतरनाक ईस्ट और जितने भी लेवल थे उनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाया इस ली के लिए, मगर ये ली इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा हमें तो यकीन भी नहीं है। कहते ही वहीं पर ही हम उसी सिपाही को देखते हैं जो ली के भी कदमों में आ जाता है और ली से भी माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। वो जहाँ ली से कहता है कि ली मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी पावर्स के बारे में यकीन नहीं था, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने उन बीस्ट को ही छोड़ा है आपके ऊपर, इन सारे लेवल्स को सख्त करने में भी मेरा हाथ है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर ली कहने लगता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। ये कहते ही ली वहाँ पर उसे धिक्का देकर नीचे फेंक देता है और गुस्से में आकर कहता है कि सारी वजह तुम लोग ही हो, अगर तुम लोग मेरे साथ चीटिंग नहीं करते और मेरा साथ देते तो इन सारे लेवल्स को मैं बहुत ज्यादा आसानी से अचीव कर देता। अगर एक बीस्ट मुझे बाइट कर लेता तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। ये चीज तुम लोगों ने अच्छी नहीं की, इसकी सजा तुम लोग को मिलकर ही रहेगी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम चेंशियाई लॉर्ड शॉन को देख रहे होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि किसी तरह भी वो अपने सिपाही को मार दे, क्योंकि अगर उसने ली को बाकी सारी बातें बता दी तो उनका तो राज फाश हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों चाह रहे होते हैं कि किसी भी हालत में इस गार्ड को मार देना चाहिए। मगर वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ली जो वहाँ पर खड़े गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस पर्सन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसकी देखभाल तुम लोग की जिम्मेदारी है, इसे कालकोठरी में बंद कर दो, फिलहाल इसकी सजा यही है। ये बात कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि इसके बाद तुम लोगों को तो समझ आ गया है कि इस सिटी का लॉर्ड कौन होगा। जिस पर हम देखते हैं कि सिटी पर जितने भी पर्सन खड़े होते हैं उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता, सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है, ली ने इस कंपटीशन को विन किया है तो आज के बाद ली ही यहाँ का गॉड होने वाला। ये बात मेरी अच्छी तरीके से सुन लो।
बोलो। जहाँ हम देखते हैं इस बात को कहते ही वहीं पर उस लेडी लॉर्ड के नाम को बताया जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड का नाम रुंगियान होता है। तभी रुंगियान कहने लगती है जैसे ही इस सारी बातों को, तभी वहाँ पर जो लॉर्ड शॉन खड़े होते हैं उन्हें रुंगियान की सारी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ वो रुंगियान को काफी ज्यादा खतरनाक नजरों से देख रहे होते हैं और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए वहाँ पर लॉर्ड शॉन ये स्वीकार कर लेता है कि ली ही आज से गॉड है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा रह गया तो ली मेरे राज यहाँ पर ही फाश करवा देगा और मुझे भी काल कोठरी में डाल सकता है। तो इसीलिए मुझे अभी यहाँ पर समय रहते ही निकल लेना चाहिए। बात को कहते ही वहीं पर ही हमें दूसरी तरफ रुंगियान को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी फ्रांसिस भी भागकर आती है ली के पास और ली से कहने लगती है कि मुझे तो आज यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तुम फाइट कर रहे हो। ली, तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ली, मुझे तुम्हारी पावर्स पर अब पूरा यकीन हो गया है। बात सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जहाँ ली कहता है कि बस आज से इस शहर में सब कुछ मैं संभालूंगा और सिर्फ शहर में जस्टिस ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि आगे बढ़ता है और कहता है कि आज से विश्व कॉन्टिनेंट का गॉड मैं हूँ। ये बात याद रखना कि ये टोकन भी मेरे पास है, अगर तुम लोगों को कोई भी मसला हो तो तुम लोग मेरे पास आ सकते हो बिला झिझक। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वहीं पर ही ली और रुंगियान को दिखाया जाता है जो साथ बैठकर खा पी रहे होते हैं। तभी ली कहने लगता है कि लेडी रुंगियान, जो अगर मुझे सफलता मिली है और मुझे इतनी बड़ी अपनी फादर की सीट मिली है तो इस सब में मेरे साथ आपका भी हाथ है, क्योंकि आपने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट रखा और मेरे लिए उस लॉर्ड शॉन से बात भी की और उससे काफी ज्यादा बहस की आपने। बस सुनते ही वहीं पर हम रुंगियान को देखते हैं, जहाँ रुंगियान कहती है कि नहीं, जो भी किया है ये तुमने अपनी मेहनत से किया है ली, तुम्हें मेरे ऊपर कोई एहसान बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी ही मेहनत है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली वहाँ पल को निकाल लेता है और रुंगियान से कहने लगता है कि रुंगियान, क्या तुम इस के बारे में कुछ जानती हो? जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही रुंगियान साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, इसे तो मैं आज पहली दफा देख रही हूँ। तभी वो पल को उठाकर फ्रांसिस को देख देती है। हाँ, वो फ्रांसिस से कहती है कि तुम बताओ, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है या देखा है? जिस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो उस पल को देखने लग जाती है। कहती है कि इस पल की कदर करना, ये पल काफी ज्यादा एंटीक है और इसमें जितनी भी पावर्स हैं, अगर तुम उन पावर्स को कल्टीवेट करना जान गए तो तुम काफी ज्यादा ही शक्तिशाली बनोगे। वहीं पर ही हम रुंगियान को देखते हैं जो कहने लगती है, अच्छा ये वो पल है, इसमें तो फिर एक ही जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ती है, तुम्हें अपनी जगह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ तक कि अपने रूम में भी बैठकर इस पल से कल्टीवेट कर सकते हो, मैं किसी खाली जगह की जरूरत नहीं है, तुम अपने रूम में बैठकर आराम से कल्टीवेट करना और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देना। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारी बातों को सुनकर वहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पल को कल्टीवेट कर सकूंगा और अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती होती है और साथ में फ्रांसिस भी होती है। तभी लेडी लॉर्ड कहती है कि ली, मैं इसीलिए निराश हूँ कि मैंने तुम्हारी ऐसी अजीब बेवकूफों वाली बातें सुन ली हैं, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और आज तो तुमने इस कंपटीशन को विन करके ये साबित कर दिया है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, अगर फिर भी तुम ऐसी डरी हुई बातें कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ पर लेडी लॉर्ड और फ्रांसिस का चेहरा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो लोग वहीं पर ही काफी ज्यादा निराश बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों को देखकर ली कहने लगता है कि उदास मत हो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, स्टोरी को सुनकर शायद तुम थोड़ा बेहतर फील हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं इमोशनल स्टोरी को सुनकर वहाँ लेडी लॉर्ड रोयांग और फ्रांसिस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली कहने लगता है कि देखो तुम तो अभी से ही इमोशनल हो गए, अगर मैं कहूँ ये कहानी मेरी अपनी है तुम लोगों को कैसा लगेगा। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर लेडी लॉर्ड और फ्रांसिस तो पहले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ली, क्या तुम सच कह रहे हो, ये स्टोरी तुम्हारी अपनी है क्या? और मुझे ये बताओ कि तुम आज ही हमें इस स्टोरी को क्यों सुना रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर ली कहने लगता है कि रोयांग, मैं तुम्हें ये बताने लग गया कि जी के टाइम में तुम्हें ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ तो यहीं पर ही हमें रात हो जाएगी और आज मेरे पास भी काफी ज्यादा काम है, तो फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस स्टोरी को मैंने आज के दिन ही क्यों सुनाया था। जिस पर हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर फ्रांसिस भी कहने लगती है कि हाँ ली, मुझे भी कुछ काम है। कहते ही वहाँ पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो रोयांग से कहती है चलते हैं। तभी वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी फ्रांसिस कहने लगती है कि रोयांग, जे ली में काफी ज्यादा चेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ली कुछ चेंज ही हो गया है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है, अच्छा छोड़ो लेडी लॉर्ड, हमें इस बात पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो जो सा चाहे वो करे, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ हम शॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी देखते हैं कि वहीं पर ही जोंग भी बैठा होता है और दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस ली ने आज कैसे ये कॉम्पिटिशन विन कर लिया, इस ली में तो इतनी ज्यादा
पावर्स नहीं थी। मुझे लगता है कि इसने कोई ना कोई मैजिकल पावर्स का उपयोग जरूर किया है, वरना इसकी शक्ल नहीं है कि ये इस इतने पावरफुल कंपटीशन को विन कर पाए। सारी बातों को सुनकर वहीं पर ही हम देखते हैं उन कहता है कि फादर हमें अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर ये सिटी लॉर्ड बन गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा और ली पूरे टीम में अपनी मनमानी चलाएगा और जो उसे अच्छा लगेगा वो करेगा। अगर ने कोई भी बुरा काम किया तो हमें बहुत ज्यादा सजा देगा। मुझे ली पर पूरा भरोसा है, वो अपना हम लोगों से जरूर लेगा। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, हमने जितने भी सख्त किया था उस कंपटीशन को, ली उसका बदला हम लोगों से लेकर ही रहेगा। हमें कुछ करना है फादर। साथ ही में हम देखते हैं कि जंग कहता है कि फादर इन सब में गलती हमारी ही है, पता ही नहीं चला है कि ली ने कब प्रैक्टिस की है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। अगर हम उस पर नजर रखते तो हम उसकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करवा सकते थे, जिसकी वजह से आज वो इस कंपटीशन को विन नहीं कर पाता। ये कहते ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि बेटा जंग बात सुनो, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम क्यों नहीं हो इतने ज्यादा पावरफुल। देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ली काफी ज्यादा चालाक है, ये छुप के प्रैक्टिस कर लेगा, तुम सबसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब मैं तुम्हें भी ऐसे फारग बेटा नहीं देखूं, हर टाइम जाओ और अपनी कल्टीवेशन को परफॉर्म करो, अपनी कल्टीवेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाओ। उस ली की तरह तुम्हें भी और ज्यादा पावरफुल होना है और एक न एक दिन तुम्हें मैं सिटी लॉर्ड बनवा कर ही रहूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों पावर्स का सही तरीके से उपयोग करना होगा और उन्हें फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे कि आज ली ने किया है। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ली को दिखाया जाता है, जहां हम ली को देखते हैं जो एक बर्फीली सी जगह पर होता है। ली यहाँ पर अपने माइंड स्पेस पर आ गया होता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, उस पल को बैठकर वहीं पर ही देख रहा होता है और उसकी पावर्स को फील कर रहा होता है। उसी पल का यूज करते करते हम देखते हैं कि ली उस पल का यूज करते हुए उस माइंड स्पेस पर पहुंच चुका था, जहां वहां काफी ज्यादा जोरदार तूफान आ जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जो वहां पर खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है। अगर उसे वहां से उठना था और अपनी कल्टीवेशन को पूरा करना था, इसलिए हम देखते हैं वहां पर ली हार नहीं मानता और उठता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहां वो कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं कि ली खड़ा होता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ली वहीं पर ही गिर जाता है। जहाँ इन प्रेशर को हैंडल करने के लिए ली सोचने लगता है कि मुझे किसी तरह भी इस विंड का मुकाबला करना होगा, आगे बढ़ना ही होगा मुझे किसी भी सूरत। कहते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो वहाँ से अपनी पूरी पावर लगाकर भागना स्टार्ट कर देता है और एक माउंटेन पर आकर सीधा क्लाइंब करता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर ली को एक रोशनी नजर आती है। तभी ली कहता है कि मुझे वहीं पर ही जाना होगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई कीमती चीज जरूर होगी, मेरी कल्टीवेशन या मेरी पावर्स को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और मोटिवेशन से वो माउंटेन को क्लाइंब कर रहा होता है। जैसे ही हम देखते हैं ली ऊपर बढ़ता जाता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे ही मैं ऊपर जो लाइट जैसी चीज नजर आ रही है उसको अचीव कर लूंगा तो मैं अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लूंगा और ये मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो और ज्यादा स्पीड से पर्ल को हासिल करने के लिए ऊपर जाने लग जाता है। सीन के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में जोंग को दिखाया जाता है, जो अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर ये लग रहा है कि ली अभी भी कल्टीवेट कर रहा होगा बैठकर और ज्यादा अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं जोंग कहने लगता है कि फादर हमें लेडी लॉर्ड रुयांग से अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए था, ये ली की वजह से हमारे उस जितने भी पर्सनल ताल्लुकात थे ये खराब हुए हैं और लेडी लॉर्ड रुयांग भी हमारे खिलाफ होगी। अगर इस शहर में कुछ भी उल्टा होगा तो वो हमें ही पकड़ेगी। अब रुयांग किसी भी सूरत हमारा साथ नहीं देगी। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर लॉर्ड शॉन कहता है कि बेटा जोंग इसी को तो पॉलिटिक्स कहा जाता है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग उठता है और कहने लगता है कि फादर अभी तो हमें कुछ करना ही होगा जिसकी मदद से हम ली को रोक सके। अगर वो ली आगे बढ़ता रहा तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पूरी पावर्स लगा देगा और अपना पूरा जोर लगा देगा हमें हराने के लिए। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ली को दिखाया जाता है जहाँ ली अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस पल को हासिल करने के लिए और लास्ट में हम देखते हैं ली फाइनली उस रोशनी वाली चीज के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी ली देखने की कोशिश करता है कि वो आखिरकार क्या है, मगर वहाँ पर ली को सही तरीके से कुछ भी नहीं नजर आता कि वहाँ पर स्नो का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और स्नो भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी, जिसकी वजह से ली को समझ नहीं आ रहा होता कि वो एक पर्ल है या कोई और चीज। हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है उस चट्टान पर चढ़ने की, मगर वो चट्टान बिल्कुल स्ट्रेट होती है जिसकी वजह से ली का पैर बार बार फिसल रहा होता है। तभी ली
ऊपर जैसे ही उस पर रोशनी वाली चीज को देखता है, ली कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये एक पर्ल ही है। ये कहते ही ली और ज्यादा मोटिवेशन से ऊपर की और आगे जाने लगता है। कहते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जहाँ ली काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है, मगर वहीं पर ही काफी ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर ली को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। जहाँ ली कहता है कि अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो फिर मैं नहीं बचने वाला, ये चट्टान काफी ज्यादा ही स्लिपरी हो जाएगी और मैं अगर यहाँ से गिर गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिर बचूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाना चाहिए। कहते ही हम देखते हैं ली जैसे ही ये बात करता है वहाँ पर ली का पैर फिसलता है और ली उस चट्टान से गिरने ही वाला होता है। अगर दूसरी तरफ वो वहाँ पर पेड़ की टहनी देख लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली जैसे ही उसको आगे होता है पकड़ने के लिए, उसका पैर दोबारा से फिसलता है और ली नीचे जाकर सीधा गिर जाता है और वो काफी ज्यादा सोचने लगता है कि अगर मैं गिर गया तो मैं नहीं बचने वाला और मेरी इतनी सारी मेहनत सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी और मेरे दुश्मन खुश हो जाएंगे। मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो ये सोचते ही वहाँ पर सामने की ओर देखता है जहाँ पर एक टहनी होती है। तभी ली उस टहनी को पकड़ लेता है और वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर देता है। वहीं से ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं समय बाद आखिरकार ली अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है और उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली से ही आगे बढ़ रहा होता है उस पर्ल को उठाने के लिए। तभी वो सामने देखता है जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पर एक गॉड स्पॉन हो जाता है जो कहने लगता है कि मेरी इजाजत बगैर तुम यहाँ तक आ गए और अब तुम मेरी इस पर्ल को ले जाने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपनी हाथ में रहो। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है। वहाँ पर वो अपने विंड प्रेशर का यूज करना स्टार्ट कर देता है जिस प्रेशर की वजह से हम दोस्तों देखते हैं कि सूबी के कान काफी ज्यादा पेन होता है। तभी सूबी अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो सिर्फ फाइट करके दिखाओ, ऐसे बुज़दिलों वाले काम क्यों कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं वो गॉड कहता है कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी इस पल को कैसे ले जाने आए हो। वहीं पर ही हम उस गॉड को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने भाला को सीधा कर देता है ली को मारने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे क्या एक चोर समझ रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वहाँ पर ली भी अपने एक को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने काफी ज्यादा बातें सुन ली हैं तुम्हारी। कहते ही वहाँ पर ली को देखते हैं जो अपने पंच अटैक से वहीं पर ही इस गॉड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ हम वापस से प्रेजेंट के समय में आते हैं तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन के हाई लेवल तक पहुंच चुका होता है और उसकी जितने भी पिलर्स हो रहे होते हैं वो मैजिकल पिलर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दो सिपाहियों को दिखाया जाता है जहाँ हम उन दो सिपाहियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यंग लॉर्ड तो अपने आपको काफी ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है, मुझे लगता है कि वो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से एक न एक दिन हारेगा जरूर। ये कहते ही वहाँ पर हमें दूसरे गार्ड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ऐसे नहीं कहो, अब वो हमारे यंग लॉर्ड ही हैं, उनका साथ देना ही होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि अंदर जो रूम होता है उससे गिरने की आवाजें आती हैं। तभी दोनों गार्ड काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी वहीं पर ही एक लेडी की एंट्री होती है जो लेडी कहने लगती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और वहीं से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से हमें दोस्तों ली को दिखाया जाता है जहाँ हम ली को देखते हैं जो लेडी लॉर्ड के साथ खड़ा होता है। तभी ली कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड मैं जब से कल्टीवेट कर रहा हूँ मैं एक अजीब सी ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ माइंड स्पेस पर जाकर मैं लेवल को अचीव करता हूँ और जैसे ही मैं उन लेवल को अचीव कर लेता हूँ मेरी कल्टीवेशन स्किल्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि वो सब कुछ रियल में ही हो रहा है, मगर मैं जब कल्टीवेट करता हूँ ये सिर्फ उसी समय होता है। ये बात सुनकर वहीं पर हम लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगती है इसी तरह कल्टीवेशन को स्टार्ट रखो, बस हार मत मानो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम एक रेड का ड्रेस में लेडी को देखते हैं जो आती है और उसके साथ एक बॉक्स होता है। तभी लेडी लॉर्ड उस बॉक्स को ओपन करके कहती है इसमें मैं तुम्हारे लिए ओल्ड लॉर्ड का जितना सामान है वो लेकर आई हूँ। इसमें ओल्ड लॉर्ड की काफी ज्यादा मार्शल आर्ट वेपन है, अगर तुमने इन सारे वेपन का यूज करना सही तरीके से जान लिया तो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और मुझे ये बिल्कुल सही समय लगा तुम्हें देने का, क्योंकि तुम अगर इनसे फायदा उठा लोगे तो ये हमारे पूरे एशियाई कॉन्टिनेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली आगे बढ़ता है और उस बॉक्स को देखने लग जाता है। कहता है कि मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ, ये तो ओल्ड लॉर्ड के हैं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लेडी लॉर्ड कहती है कि अभी तुम भी एक लॉर्ड बन गए हो तो इसीलिए अब ये तुम्हें दिए जाते हैं, इसे स्वीकार कर लो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है कि ये जो लेडी सामने पड़ा है ये बो क्या है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर लेडी लॉर्ड कहती है ये एक जुनियाओ बो है। इस पर हम लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और उस बो को उठाकर कहती है कि ये वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा किसी भी कल्टीवेशन में या किसी भी फाइट से हर पल अपने पास रखना। ये कहते
कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो उस बॉ को उठा लेता है और कहता है कि लेडी लॉर्ड आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। बस सुनते ही वहीं पर ही हम लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगती है कि ली अभी कहाँ है, अब मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाई हूँ, उस गिफ्ट को भी स्वीकार करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, इसका ख्याल रखना, जल्दी से अपना हाथ आगे लाओ। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली लेडी लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लेडी लॉर्ड अपनी मुट्ठी को आगे लाती है, उसमें एक फिजिक जेड होती है। हाँ, उस फिजिक जेड को देखकर लेडी लॉर्ड काफी ज्यादा ही खुश होती है, जिसे ली भी देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये जेड तो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही है। ये कहते ही वहाँ पर हम उस लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो उस जेड को ली को दे देती है, कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसे फ्रांसिस को भी दे सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जहाँ ली फ्रांसिस के पास आ गया होता है। बिली फ्रांसिस से कहने लगता है कि फ्रांसिस ये एक फिजिक जेड है और ये मुझे रुयांग ने दी है, रुयांग ने कहा है कि ये जाकर सीधा फ्रांसिस को दे दो या इसे अपने पास रख लो, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सारे ही गैजेट्स को अपने पास रख लूं, इसीलिए कुछ वेपन मैं तुम्हें भी देने आया हूँ, इसे ले लो। जिस पर हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर फ्रांसिस तो पहले काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो ली, ये मेरे लिए लाए हो तुम। पर ली कहने लगता है कि देखो ये किसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है ना, तो मैं तुम्हें ही देने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है कि ये एक रेयर आइटम है और ये एक हाई लेवल की फिजिक जेड है, इससे बंदा अपनी कल्टीवेशंस को और अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि तुम मुझे दोगे। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही ली को गुस्सा आ जाता है, जहाँ ली कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं देता, ये मुझे वापस दे दो। जिस पर हम देखते हैं फ्रांसिस कहने लगती है कि नहीं ली, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ऐसे ही गुस्से में आ रहे हो, अगर इस जेड को मैं नहीं रख सकती तुम इस जेड को ले लो, मेरे पास एक ड्रैगन स्पिरिचुअल रीलम की भी जेड है, अगर तुमने उस जेड को इस जेड के साथ मिला लिया और दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लिया तो तुम उस ड्रैगन आइलैंड पर भी जा सकते हो, जहाँ तुम जाकर अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, इसीलिए इन दोनों जेड को तुम रख लो, मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रही थी, मुझे इन जेड की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली कहता है ये भी ठीक है। ये कहते ही जैसे ही ली उन दोनों जेड को लेता है तभी ली उस ड्रैगन जेड के ड्रॉप्स को उस रॉकेट जेड के ऊपर डाल देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉकेट जेड एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेशन के बाद वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली जैसे ही उसे देख रहा होता है ली वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस कहने लगती है कि मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ ली, तुम्हें इतनी ज्यादा क्या जल्दी थी। ये कहते ही ली हमें वहाँ से टेलीपोर्ट होता दिखाई देता है। ये बात कहते ही वहाँ पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगता है कि ली अब जैसे ही तुम इस जेड के अंदर चले गए हो तुम्हें अपने आप में कुछ डिफरेंस तो जरूर महसूस होगा, तुम थोड़े डिफरेंट हो जाओगे। बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस कहने लगती है कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, इससे हर मुसीबत से निकलना आता है। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली अपने आप को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है, उसने मास्क पहना होता है और वो अपने आप को देखकर चौंक गया होता है और कहता है कि ये तो मैं काफी ज्यादा ही प्यारा हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जेड मुझे इतना ज्यादा प्यारा कर देगी। वहीं पर ही हम देखते हैं ली कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो अब इस पूरे शहर को एक्सप्लोर करता हूँ, और वहीं पर ही हम देखते हैं ली हर जगह घूम रहा होता है और वहीं पर रात के समय में जैसे ही बाहर निकल रहा था वहाँ पर दो पर्सन आते हैं और ली को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो एक गॉड लग रहा है, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, मगर वहीं पर ही कुछ लड़कियों का गैंग आता है जिस लड़की का नाम लॉन्ग होता है। तभी लॉन्ग कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसे देखकर पहले तो ली काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ ली कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। जिस पर लॉन्ग कहने लगती है कि हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई भूत है जिससे मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि एक क्राइम करने आए हो, हम तुम्हें वो क्राइम कभी भी नहीं करने देंगे। ये कहते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं यहाँ पर कोई क्राइम नहीं करने आया बल्कि मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जिस पर हम उस लॉन्ग को देखते हैं जो कहने लगती है तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हारी बातों से पागल बन जाएंगे और तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ये वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली कहता है कि नहीं मैं तुमसे किसी किस्म की भी फाइट करने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पहली दफा आया हूँ और ये मेरा पहला चक्कर है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो यंग और उसके जितने भी डिसेबल होते हैं वहाँ पर ली को गौर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो छे की तरह कर निकलने लग जाता है और कहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही ली जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तभी वहीं पर ही यंग आवाज लगाती है, कहती है कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तुम्हें तो मैंने यहाँ से हिलने तक
तक का नहीं कहा। तुम ऐसे बगैर इजाजत के यहाँ से मुंह उठाए कैसे जा रहे हो? तुम्हें शायद यहाँ पर हमारे रूल्स के बारे में अभी तक सही से नहीं पता। ये बात कहते ही वहीं पर हम यंग को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और ली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं सबके सब अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लॉन्ग वहाँ पर जैसे ही ली के इर्द गिर्द चक्कर काट रही होती है उसे वहाँ पर ली की वो फिजिक जेट भी नजर आ जाती है, जहाँ ली कहने लगती है कि ये फिजिक जेट मेरे लिए बनी है और इसे मुझे दे दो। ये बात सुनकर हम वहीं पर ही ली को देखते हैं, जहाँ ली कहने लगता है कि नहीं, ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दी है, मैं इसे ऐसे किसी को भी नहीं दे सकता। ये बात सुनकर हम देखते हैं वहीं पर ही लॉन्ग कहने लगती है कि शायद तुम्हें नहीं पता, मैं ड्रैगन क्लैन की थर्ड प्रिंसेस हूँ। तुम मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें मुझे पता है कि यहाँ पर रुयांग ने भेजा है और रुयांग यहाँ पर तुम्हें स्पिरिचुअल रीलम में भेजना चाहती थी, इसीलिए वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे काफी ज्यादा मिन्नतें की थी और उस मिन्नतों के बाद मैंने यहाँ तक आने दिया है और अभी भी तुम मुझसे बहस कर रहे हो। अगर वो इसी तरह भीख मांगती रही तो वो तुम्हें एक दिन मरवा कर ही रहेगी। ये बात सुनते ही वहीं पर हम ली को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये बातें सुनकर वहाँ पर लॉन्ग, हाँ, वो गुस्से में लॉन्ग से कहता है कि बस आप अगर एक प्रिंसेस हैं तो बस एक प्रिंसेस ही बनकर रहे, इतनी ज्यादा घटिया बातें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अब हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ या मैं आपसे यहाँ पर डर रहा हूँ, मैं इसीलिए खामोश हूँ ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों से बिना फाइट किए जा सकूँ। मुझे यहाँ पर कोई शौक भी नहीं है आप लोगों से फाइट करने का। अगर आप लोगों को ज्यादा शौक हो रहा है तो मैं आप लोगों का ये शौक भी पूरा कर दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, ये सारी बातें सुनकर वहाँ उस प्रिंसेस लॉन्ग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ प्रिंसेस लॉन्ग कहती है कि आ जाओ फिर 1v1 फाइट करते हैं, एरिना में आ सकते हो मुझसे फाइट करने तो बताओ। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर प्रिंसेस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली और वो प्रिंसेस लॉन्ग उस एरिना में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें देखकर सारे लोग यही चीखें लगा रहे होते हैं कि प्रिंसेस आप जीत जाएंगी। ये कहते ही वहाँ पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है कि इतनी किसकी हिम्मत हुई जो ड्रैगन क्लैन की एक प्रिंसेस से फाइट कर सके, आज तो प्रिंसेस उसे खत्म करके ही रहेगी। ये कहते ही वहीं पर ही हमें उस एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ हम एरिना में देखते हैं वहीं पर ही प्रिंसेस लॉन्ग कहने लगती है कि पहले तो मुझे अपना नाम बताओ, मैं किसी ऐसे बेनाम पर्सन से फाइट ही नहीं करना चाहती जिसका कोई नाम ही नहीं हो। ये बात सुनते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं। हाँ, ली कहता है कि मेरा नाम ड्रैगन मूवमेंट है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जितने भी ड्रैगन क्लैन के डिसाइपल और जितने भी उसके पर्सन्स खड़े होते हैं, ली की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारे ड्रैगन क्लैन का नाम यूज किया और हमारे ड्रैगन क्लैन की बेइज्जती कर रहा है, इसे तो अब नहीं छोड़ना। प्रिंसेस जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं पर ही वो अपने स्पिरिचुअल पंच को एक्टिवेट कर देती है और कहने लगती है कि बस बहुत हुआ, तुम काफी ज्यादा चालाक बन रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ प्रिंसेस सीधा अटैक कर देती है ली के ऊपर। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने पंच से अटैक कर देता है सीधा प्रिंसेस के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस और ली के अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर देखते हैं कि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पर ड्रैगन क्लैन के जितने भी पर्सन खड़े होते हैं सबके सब वहाँ उस सारे सीन को स्पेक्टेट कर रहे होते हैं और अपने ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं उस अरीना के बाहर। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो अरीना में दोबारा से गौर करते हैं वहीं पर ही प्रिंसेस पंच अटैक से पीछे चली जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर ड्रैगन क्लैन के जितने भी मेंबर खड़े होते हैं सबके सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हैरान होते हैं कि न्यू पर्सन में इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आई और इसने आखिरकार प्रिंसेस को ऐसे पीछे कैसे धकेल दिया। ये कहते ही वहाँ पर हमें उन 2 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ उनमें से फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि इस लड़के ने तो हमारी प्रिंसेस को हरा दिया एल्डर, जिस पर हम देखते हैं कि एल्डर कहने लगता है मेरी बात सुनो सेकंड एल्डर, ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तक प्रिंसेस का इतना ज्यादा ध्यान नहीं था और अभी तक उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं किया था, उसे इस लड़के की पावर्स का नहीं पता था। अभी तुम रुको, तुमने सेकंड राउंड को देखा ही कहाँ है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लड़का अब ऐसी मौत मारने वाला है ना कि प्रिंसेस भी उसे अब नहीं छोड़ेगी, बस तुम देखते रह जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली उस एरिना में खड़ा होता है और उसके साथ प्रिंसेस भी खड़ी होती है। तभी प्रिंस जैसे ही दोबारा आती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रहम करूंगी, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हारी अपनी ही गलती है। वह सुनते ही वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ज्यादा उछलो मत, अब जो तुम्हें एक लगने वाला है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे फाइट करना चाह रही हो, मैं तो अभी भी इस फाइट को अब
अबंडन करना चाह रहा हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और ली से कहने लगती है कि बस बहुत हुआ। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, ली भी अपने अटैक को निकाल लेता है, सीधा जाकर उस प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है। प्रिंसेस अटैक को तो शुरू में डॉज कर लेती है और वहीं पर ही वो भी उल्टा कर ली के ऊपर अटैक कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को काफी अच्छे तरीके से डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वहीं इस सारे सीन को देखकर प्रिंसेस लॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो अपनी पावर का यूज करती है और कहती है कि रुको बच्चे, मैं अब तुम्हें बताती हूँ। कहते ही वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज कर लेती है, जिसे देखकर पूरी ड्रैगन क्लैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो अटैक कर देती है वहाँ पर ली के ऊपर और ली कहने लगता है कि तुम्हें अब भी लग रहा है कि क्या तुम विन कर पाओगी। ये कहते ही ली वहाँ पर अपने वन हैंड प्रोटेक्शन का यूज करते हुए उस अटैक को वहीं पर ही रोक लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर पहले तो प्रिंसेस की बोलती बंद हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ली कहने लगता है कि तुम मेरे अटैक को स्पेक्टेट करो। ये कहते ही ली वहाँ पर अपनी एक किंग नेक स्पिट निकाल लेता है, जिस स्पिट से वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर प्रिंसेस लॉन्ग के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक से प्रिंसेस लॉन्ग सीधा जमीन पर जाकर गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है वो टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी हमें एक वॉइस सुनाई देती है, जो वॉइस कहने लगती है कि एरिना 7 का विन न्यू पर्सन है, इसका नाम ड्रैगन मूवमेंट है। ये कहते ही वहाँ पर उन दोनों एल्डर्स को हमें दिखाया जाता है, जो अभी तक ये सोचकर हैरान हो गए होते हैं कि ड्रैगन मूवमेंट ने आखिरकार हमारी प्रिंसेस लॉन्ग को कैसे हराया है। उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये बात कहते ही वो लोग ये सोच ही रहे हो। यहाँ के बाहर खड़े कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ वो ये बात कर रहे होते हैं कि अब तो प्रिंसेस हार गई है। अगर इतने ही कहने की देर होती है, तभी हमें वापस से उसी एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ हम उस एरिना में देखते हैं कि प्रिंसेस दोबारा से आ जाती है। इस बार वो काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर जो 2 पर्सन खड़े होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस वापस कैसे आ सकती है। अगर प्रिंसेस अब आई है तो अब ये काफी ज्यादा ही गुस्से में होगी, अब तो वो इसे मार डालेगी। मगर दूसरी तरफ हम उस दूसरे डिसाइपल को देखते हैं, जो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि अब प्रिंसेस दोबारा से विन कर पाएगी। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी एल्डर कहने लगता है कि इसने हमारे ड्रैगन क्लैन की टेक्निक कैसे यूज की, वो तो हमारी ड्रैगन क्लैन में भी नहीं है, तो इस टेक्निक के बारे में उसको किसने बताया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही जो नीचे एक और एल्डर बैठा होता है, वो कहने लगता है कि टेक्निक सीखना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, उसने कहीं ना कहीं हमारी इस टेक्निक को देखा होगा और उसके बाद प्रैक्टिस की होगी। आज फिर वो इस टेक्निक का यूज करना हमसे भी अच्छे तरीके से जान गया है। बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं जो एल्डर खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस टेक्निक के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया है और इस टेक्निक के बारे में सिर्फ यान ही जानता है। ये कहते ही वहाँ पर जो एल्डर नीचे बैठा होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि फिर इस लड़के को कैसे पता चला। कहते ही वो भी उस खिड़की के पास आ जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है, जहाँ नीचे एक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि अभी तक इस लड़के ने 9 राउंड लड़े हैं और इस लड़के ने 9 के 9 राउंड को विन किया है और एक भी नहीं लूज किया। वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि इस ड्रैगन प्रिंसेस को अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन क्लैन की एक प्रिंसेस है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही कहने लगता है कि अब उसे सामने ले आना चाहिए। कहते ही ली वहाँ पर प्रिंसेस को वापस से टेलीपोर्ट कर देता है और कहने लगता है, क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? जिस पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मेरा असल टारगेट तुम ही हो, अब मेरी रिस्पेक्ट पर बात आ गई है, मैं अपनी रिस्पेक्ट इससे खराब होने नहीं दूंगी। और वो रोने लग जाती है, जिसे देखकर ली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी ली कहने लगता है कि मेरी तुम पहली ऐसी अपोनेंट हो जिसके लिए मुझे रिस्पेक्ट करने का दिल कर रहा है। जिसे सुनकर वहाँ पर वो ड्रैगन प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक जाती है, कहती है कि तुम भी रिस्पेक्ट के काबिल हो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे माफ कर देना। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी गलती पर माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था और तुम्हें यूं नहीं रोकना चाहिए था। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं, जो कहने लगता है कि चलो फिर अपनी लास्ट फाइट को भी आखिरकार कर ही लेते हैं, अपने लास्ट राउंड को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है कि मैं चाहे जितने भी कमजोर हो जाए या जितनी भी डर रही हूँ, मैं अपने लास्ट राउंड को पूरा कर ही रहूंगी और अपना मुकाबला तुमसे लास्ट राउंड में जीत कर ही रहूंगी, मैं तुम्हें हरा दूंगी। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और कहने लगती है कि आ जाओ अब करते हैं ना रियल फाइट। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्रिंसेस अटैक करती है ली के ऊपर, ली अपनी एक वेपन को निकाल लेता है और वहीं पर ही प्रिंसेस के अटैक को डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ प्रिंसेस इस अटैक से काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इस पर तो मैंने कितना ज्यादा पावर
पावरफुल अटैक किया, मगर इसने ये कैसे डॉज किया है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो प्रिंसेस को चकमा देकर उसे वहीं पर ही पकड़ लेता है और वहीं पर ही उस पर अटैक करके उसे हरा देता है, जहाँ फिर से अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट में भी ली को विनर करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ली अनबीटेबल है। ये इस ड्रैगन फाइट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कोई इस कंपटीशन को ऐसे अनबीटेबल तरीके से विन करे और ये ड्रैगन क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा है। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन सारे एल्डर्स को और सारे डिसाइपल्स को जो काफी ज्यादा ही चौंक गए होते हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, आखिरकार इसे कोई भी नहीं हरा पा रहा, यहाँ तक कि प्रिंसेस भी इसे एक राउंड में भी नहीं हरा पाई। इसका मतलब इस लड़के में कोई ना कोई बात तो जरूर ही है। ये लड़का काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल है। वहीं पर ही अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि इस लड़के को ट्रेंशियल ब्लड बॉटल भी दी जाएगी रिवॉर्ड के तौर पर। ये कहते ही उस बॉटल को वहाँ ली को दिया जाता है, जहाँ ली उस बॉटल को देखकर कहने लगता है कि ये गिफ्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ये मुझे आगे काफी ज्यादा मदद देगा, मगर मुझे कुछ और बॉटल्स भी चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ और बॉटल चाहिए और किसी को भी मुझसे फाइट करनी है तो मेरे सामने आए। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एरिना के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस खड़ी भी होती है। तभी प्रिंसेस कहने लगती है कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है लोग्नू और लोग्नू को आज तक कोई नहीं हरा पाया। उसने 71 विन्स लगातार किए हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मेरे पास जो बॉटल है मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कहता है कि ठीक है उसे बुला लो। ये कहते ही वहाँ प्रिंसेस जोर से चिल्लाती है और कहती है कि लोग्नू आ जाओ और इसे सबक सिखा दो। और वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तो ये लड़का गया, वो लोग्नू काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने कंटिन्यूअस 271 विन किए हैं और वो कभी भी नहीं हारा किसी से, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर हमें लोग्नू को दिखाया जाता है जहाँ लोग्नू कहने लगता है कि ये ब्लड बॉटल मुझे भी चाहिए और इसके लिए चाहे मुझे लड़के की जान ही क्यों ना लेनी पड़े प्रिंसेस लॉन्ग, अगर मैं विन करता हूँ तो ये बोतल मुझे मिल जानी चाहिए प्रिंसेस लॉन्ग। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ प्रिंसेस कहने लगती है कि जैसा तुम कहो, अगर तुमने इसे हरा दिया तो ये बोतल मैं तुम्हें दे दूंगी बिना कुछ सोचे समझे। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लोग्नू उस अरीना में एंटर हो जाता है और कहने लगता है कि बस अब आप छोड़ दें, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। ये कहते ही लोग्नू जैसे ही उस अरीना में जाता है वो सामने ली को देखता है और कहता है कि ये अब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ये कहते ही लोग्नू वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते ही ली भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि फाइट से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग्नू सीधा अपने पंच अटैक से अटैक कर देता है वहाँ पर ली के ऊपर। तभी ली उसके अटैक को रोकने के भागकर सीधा उसके सामने आ जाता है और वहीं पर ही दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में जो पंच अटैक्स होते हैं वो दोनों के बिल्कुल ही सेम होते हैं और दोनों की पावर्स बिल्कुल ही इक्वल लग रही होती है, मगर अचानक ही हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लग जाता है और वो उन अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं रोकता। वो लगातार काफी ज्यादा पंचेस अटैक करता है और लोग्नू इस सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तो आज तक किसी के अटैक को डिफेंड नहीं किया, तो तुम क्या चीज हो। ये कहते ही वहाँ पर लोग्नू गुस्से में आकर अपनी से सीधा अटैक करता है वहाँ पर ली के ऊपर, मगर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर उस किक को भी डॉज करता है, उल्टा उसे ही पीछे की तरफ धक्का देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ ड्रैगन किंग फीस्ट को निकाल लेता है, जिसे देखकर जहाँ वहाँ जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ये इन अटैक्स का कैसे यूज कर रहा है। ये ड्रैगन क्लैन के सिर्फ यान को ही पता है, उसके अलावा इस अटैक्स के बारे में किसी को भी नहीं पता, मगर ये लड़का इतनी ज्यादा आसानी से इन अटैक्स को कैसे यूज कर रहा है। ये बात कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जहाँ हम फ्रांसिस को देखते हैं जो एक सर्कल में बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। एनर्जी सर्कल में वो जैसे ही कल्टीवेट कर रही होती है उसे ली की याद आने लगती है, जहाँ वो कहने लगती है कि ली ने मुझे काफी दफा समझाया था। और भी हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस को ली की याद आने लगती है, जहाँ ली ने उससे एक दफा पूछा था कि क्या तुम्हें स्टोरीज वगैरह पसंद है या नहीं। ये बात सोचकर वहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि ली मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा था और सोच में पड़ जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।